हे यो अननोन व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का एक हम बहुत ही यूनिक और कुछ अलग टॉपिक ले रहे हैं, जिसके अंदर आज हम समझेंगे कि प्री लिविंग क्या होती है। उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाऊंगा। साथ में आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन वर्सेस इंडियन मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है मैनिफेस्टेशंस की हज़ारों वीडियो देखी हो एंड स्पेशली द सीक्रेट देखी हो, जिसके अंदर आपको बताया था कि भाई जो चीज़ चाहिए उसके बारे में सोचो, एक जगह बैठ जाओ और विजुअलाइज करो कि ओ माय गॉड, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा घोड़ा सब कुछ आ चुका है एंड फील इट। बट यार, ऑन पर्सनल लेवल आई हैव डन दिस और मेरे को एक चीज़ पता चली कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक हिप्नोसिस है जिसको तोड़ना बड़ा ज़रूरी है एंड एक्चुअल साइंस समझनी ज़रूरी है कि मैनिफेस्टेशन लाइफ के अंदर कैसे होती है। अब वेस्टर्न और इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि वेस्टर्न लोग कैसे इतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इंडियंस जो हैं आज भी पीछे हैं। घर के खर्चे पूरे होते नहीं, बेरोज़गार बैठे हैं, कैसे मैनिफेस्ट करेंगे बड़ी बड़ी चीज़ें। तो आज हम इसकी बात करेंगे और प्री लिविंग के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि प्री लिविंग है क्या भैया, ऐसा क्या है जिसको हम पहले जी लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती नहीं हैं। तो आइए प्री लिविंग समझते हैं। इस वीडियो को बनाने की मोटिवेशन मेरे पास आई जब मेरे ही एक सब्सक्राइबर का इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम आता है और वो कहता है कि भैया, मैंने एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लंबा चौड़ा मैसेज आया हुआ था। मैं कहा बता भाई क्या इशू है तेरा, हम सॉर्ट करते हैं। अब ये लड़का मेरे पास आया और इसने अपनी स्टोरी सुनाई कि भैया मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है, चाहता हूँ मैं उसको प्रपोज़ करना बट कर नहीं पाता, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। तो यार मैं क्या है, एक रात पहले ना काफ़ी कुछ सोच के जाता हूँ कि भाई मैं जाऊँगा उसके पास, हाय बोलूँगा, फिर वो मुझे हेलो बोलेगी, फिर हमारी बातें बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे बच्चे करूँगा मैं उसके साथ घर बसाऊँगा और पता नहीं सोन कहाँ तक मुन्ना पहुँचा देता है। आपको समझ आता कुछ नहीं। ये लड़कों के केस में भी होता है, लड़कियों के केस में भी होता है कि लड़कियों को चाहिए होता है कि यार शहज़ादा आए, घोड़े पे लेके जाए राजा की तरह। स्कूल में किसी से प्यार हो गया, कॉलेज में किसी से प्यार हो गया, मुन्ना ख्याली पुलाव बनाया जा रहा है कि अरे यार कितना अच्छा लड़का है, मेरी कितनी टेक एंड केयर करता है। 6 महीने बाद पता चलता है इससे बड़ा दानव मैंने आज तक नहीं देखा। 4 लड़कियां घुमा रहा है मेरे अलावा, हर किसी से चैटिंग करता है, मेरा तो सत्यानाश हो गया। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस इंसानी जीवन के अंदर हमारे मुन्ना की एक बड़ी अजीब सी फितरत है। इसको और चाहिए होता है, और यानी और ज़्यादा कैसे मुझे मिल जाए। इस वजह से ये कंपैरिजन करता है और कंपैरिजन में फंस के हम ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है इसी लड़के से। अब इस भाई साहब की जो है गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले ही एक दिन पहले प्रीलिव कर लेता था। प्रीलिव वो इंसान करता है जो डरा हुआ है, जिसको पता नहीं कल क्या होगा, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जो मूलाधार चक्रा का प्राणी है, बॉडी माइंड सिंक टूटा हुआ है। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, 24 घंटे हम मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि 24 घंटे हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। सोते टाइम भी हमारी सांसें चल रही होती है, यानी कोई ना कोई जगह रहता है। जैसा हम फील करेंगे ज़िंदगी में वैसा होगा। ये बात तो आपने सबने सुनी है, लेकिन अच्छा फील तो होता ही नहीं। अब अच्छा फील क्यों नहीं होता उसकी बात भी करते हैं। तो भाई इस बच्चे ने हमें टॉपिक दे दिया कि प्री लिविंग पे एक बार और वीडियो बना देते हैं, तो आज हम प्री लिविंग को वापस से चालू कर रहे हैं। और प्री लिविंग का मतलब सिंपल समझ लो कि आपकी लाइफ में अगर कोई इवेंट आप करना चाहते हो तो आप उसके बारे में पहले से सोचने लगते हो। एग्जाम्पल के लिए, कल आपकी कोई डील है, कोई बिजनेस डील है, कोई प्रॉपर्टी डील है, बट एक रात पहले ही आप अपने माइंड में कुछ सिनेरियोज बनाने लगते हो कि कल जाके ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्या ऐसे होगा, क्या मेरे इरादों से हो गया, क्या उसके इरादे से होगा। तो जब कंटिन्यूसली आपका माइंड मुन्ना आपको अगले दिन की छवि दिखाने लगे आपके माइंड में, समझ जाओ वो प्री लिविंग है। आप उसके बारे में पहले सोच रहे हो और उसका सोचने का सिर्फ एक कारण है कि आप डरे हुए हो कि कल क्या होगा। जो भी इंसान कल में रहता है उसका मुन्ना पास्ट या फ्यूचर में अटका के रखता है। कैसे अटका के रखता है? एक पेंडुलम क्लॉक होता है जिसके अंदर एक घंटी सी लगी रहती है और ये स्विंग करती है ऐसे ऐसे। तो कुछ टाइम वो इधर जाती है, कुछ टाइम वो इधर जाती है। मुन्ना भी ऐसा ही है। आपका मन हमारा मुन्ना है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमें इस प्राणी के बारे में पता चलता, नहीं तो हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे दिमाग में भी एक दिमाग है जिसको हम डिफरेंट आइडेंटिटी देते हैं। मुन्ना इज़ एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि ये आपका करंट, अभी का समय होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट। ये आपका फ्यूचर होता है और ये आपका पास्ट होता है। जब भी आपका मुन्ना प्रेजेंट टाइम में रहेगा
आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आप सहज रहोगे। इस पे एक क्लास है बी ईजी गुरुजी की, आप वो देखिए जिसमें आपको समझ आएगा कि सहज रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सहज रहते हो तो आप पास्ट में नहीं फंसते, फ्यूचर में नहीं फंसते, फ्यूचर की टेंशन्स में नहीं फंसते। इससे आपको लाइफ में जो है सुकून महसूस होगा, आपका दिमाग जो है ढंग से काम करेगा। इसकी बात हम आगे करेंगे कि अगर आपके दिमाग के अंदर कूड़ा भरा हो तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ इनोवेशन कर पाओगे, ना कुछ चीज़ी बना पाओगे, ना किसी की कृपा ले पाओगे। क्योंकि एक बार ये दिमाग कूड़े से भर गया, उल्टी सीधी चीज़ों से भर गया, तो उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा लोहे को आकार देने के लिए भी उसे तपाया जाता है और खूब पीटा जाता है। जब उसको खूब पीटा जाता है तो लोहा भी कहता है कि भैया अब तो मैं आकार बदलूंगा क्योंकि मेरे को मार पड़ रही है। तो जब आपका मुन्ना ढीठ हो जाता है, आपका दिमाग जब वो कूड़े से भर जाता है, तो एक गुरु आता है और खूब चमाटे लगाता है और वो सीधा हो जाता है। और जैसे ही वो सीधा होता है ना, वो आपके सारे काम करा के देता है। ये दिमाग इतना पावरफुल है, आप सोच भी नहीं सकते। अब इस पेंडुलम की तरह अगर आपकी ज़िंदगी फंसी हुई है, आप पास्ट फ्यूचर में फंस रहे हो, तो मुन्ना का आप पे हेविली कंट्रोल है और आपकी ज़िंदगी आप नहीं चला रहे हो, मुन्ना चला रहा है। और गाड़ी कौन चला रहा है इस टाइम? मुन्ना। और मुन्ना को ड्राइविंग आती नहीं है, वो सीधा आपका एक्सीडेंट फेंक के मारेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जीवन के अंदर। अगर आप पास्ट या फ्यूचर के अंदर भाग रहे हो और इस चीज़ का आपको पता चल जाए, जिस क्षण आपके दिमाग में थॉट आता है कि यार मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, अरे यार मैं पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका साक्षी भाव ऑन हो चुका है। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि साक्षी भाव स्टार्टिंग फेज के अंदर परमानेंट नहीं होता, ये आता है जाता है। तो कुछ समय आपको लगेगा कि यस मैं मुन्ना को पकड़ पा रहा हूँ, मैं मुन्ना को देख पा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम ऐसा लगेगा आप अवेयर हो ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये आता जाता रहेगा और एक टाइम के बाद इसको आप ऐसा साध लोगे कि हमेशा साक्षी भाव में रहोगे। साक्षी भाव में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे वीडियो है चैनल पे, आप वो देखो, उससे आपको पता चलेगा ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को सीधा कर देता है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो उसको भी आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। प्री लिविंग को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइफ के कितने हज़ारों इवेंट्स हैं जिनको आप पहले ही जी चुके हो और वो होती नहीं है एक्चुअल में। इसके पीछे और भी साइंस है, आज क्लियर कर देंगे। कुछ नया लेके आया हूँ मैं, मज़ा बहुत आएगा। कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आप उसको पहले ही माइंड के अंदर जी ले रहे हो, फ्यूचर की जो भी इवेंट्स हैं उनको पहले जी रहे हो, तो वो प्रीलिव हो जाएंगे और कभी सच नहीं होंगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिसको करने से आपको पता चलेगा प्री लिविंग क्या होती है और किस तरीके से मुन्ना खेलता है आपके साथ। कैसे? आप मान लो आपको बैंक जाना है और बैंक जाके आपको कैश डिपॉजिट कराना है। अब एक्सरसाइज ये है कि आपको बस ये सोचना है, मुन्ना को कहना है कि मुन्ना मेरे को एक चीज़ बता, मुझे कैश डिपॉजिट करने जाना है, मेरे को क्या क्या तकलीफ आ सकती है जिसकी वजह से मैं एक कैश डिपॉजिट नहीं करा सकता। तो मुन्ना आपको थॉट फेंक के मारेगा, 3 थॉट फेंक के मारेगा, चौथा थॉट देगा ही नहीं। क्योंकि एक काम को करने के लिए हम 2 से 3 मैक्सिमम जो है 4 थॉट ला सकते हैं। मुन्ना की प्रोग्रामिंग का बता रहा हूँ आपको। पहला थॉट हो सकता है यार, हो सकता है हमारा कार एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है बारिश आ जाए, हो सकता है भाई बैंक ही क्लोज हो जाए। अब इन 3 थॉट्स के बाद ना मेरे दिमाग में चौथा कोई थॉट ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, जेन्युइन क्वेश्चन है, बारिश हो सकती है, पानी भर सकता है, वैलिड है, दोनों पॉइंट वैलिड है। अरे भाई बैंक ही बंद हो सकता है, वैलिड पॉइंट है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। मुन्ना आपको चौथा ऑप्शन फेंक के मारेगा कि भैया इनमें से तो कुछ ना होने दूं, क्योंकि तूने सोच लिया इस चीज़ के बारे में। जैसे ही आपको पता चलेगा कि यार ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, मुन्ना इन तीनों को वैनिश कर देगा और कुछ ऐसा कर देगा जो आपने सोची भी नहीं होगी। यही प्री लिविंग और मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है। आप अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें सोचते ही नहीं हो, वो चीज़ 100% होती है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा सरेंडर कर रखा है। सरेंडर किस चीज़ में कर रखा है कि भैया होता है ना होता है, अपने को क्या परवाह, होनी होगी हो जाएगी, भाड़ में जाए। क्या आपको पता था बचपन से लेके जब तक आपके होश संभले कि आपको कोई और पाल रहा है, जिसे हम मम्मी पापा कहते हैं? आपने अपनी गाड़ी किसी और को दे रखी थी, वो आपको फ्रेश भी कराते थे, नहलाते भी थे, खिलाते भी थे, स्कूल भी भेजते थे, जब तक आपने होश नहीं संभाला। करते थे ना, उस टाइम पे आपने सरेंडर कर रखा था, आपको कुछ नहीं पता था उस टाइम क्या होगा। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हमें सब कुछ पता करने की चुल होती है। क्या? सब कुछ बस पता कर लूँ कब क्या कैसे हो जाए, ये कैसे कर लूँ, वो कैसे कर लूँ। पता करते ही हमारा एक ग्रह एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं शनि। और शनि की एक्टिवेशन होते ही अंधकार आ जाता है, क्योंकि शनि अंधकार का देवता है। और जहाँ शनि आया वहाँ भूल जाओ, शनि अपने आप काम करेगा, अंधकार में चलने दो। तो ये तो छोटी मोटी बात थी। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे लाइफ में कुछ बड़ा हुआ है, चमत्कार हुआ है, वो अनएक्सपेक्टेडली हुआ है।
मैं आपको अपनी पर्सनल कहानी बताता हूँ। आज से 7-8 महीने पहले तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी करूँगा। जेन्युइन बता रहा हूँ। ग्रहों ने ठोक पीट के पहुँचा दिया कि बन एस्ट्रोलॉजर, सीख एस्ट्रोलॉजी अपने आप। आज तक एक किताब नहीं पढ़ी मैंने एस्ट्रोलॉजी पे। पता नहीं पिछले जन्म की कृपा है, अपने आप ही सही गुरु मिले, अपने आप ही सही चीज़ें पकड़ में आने लगी, सही सीख गए। आज इतनी कृपा है कि शायद गुरु के आशीर्वाद की वजह से 20-25 साल आगे चल रहे हैं हम। अब मेरी पर्सनली ये इच्छा है, अब यहाँ पे भी घमंड आ गया, मेरी इच्छा है, लेकिन है कि मैं इस चीज़ को आगे भी लेके जाऊँ, कुछ नया ढूंढ के लाऊँ। और ऐसा ही कुछ मेरे को आज मिला तो मैंने सोचा आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं प्री लिविंग मैनिफेस्टेशन एक्चुअली है क्या। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारा जियोग्राफिकल एरिया कैसा है। आज हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न, यानी कि जितने भी हमारे वेस्ट की कंट्रीज़ है, अमेरिका, यूएसए, कनाडा या फिर कोई भी हमारे इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, वाई दे आर सो डेवलप्ड। वहाँ पे इतनी अच्छी लिविंग क्यों है? इंडिया के अंदर सब कुछ कबाड़ा क्यों रखा है? वेस्टर्न लोग यार कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ, सुंदर सी वाइफ होती, घर वगैरह तो उनके लिए ऐसा है जैसे कि पता नहीं प्लेग्राउंड हो। उनके घरों में बड़े बड़े खेत, पार्क होते हैं, स्विमिंग पूल तो मस्ट है, कुत्ते पालते हैं, पता नहीं पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हम इंडियंस, हमारी क्यों इतनी बैंड बजी पड़ी है? आज इसको खुला धोएंगे। सबसे पहले समझो कि वेस्टर्न जितने भी लोग हैं वो सब ऊपर के चक्रा से जीते हैं। उनका लेवल ही स्टार्ट ऊपर से होता है। हम इंडियंस का जो लेवल है वो नीचे से स्टार्ट होता है। कैसे होता है अभी हम आगे चक्रा पे बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब एक सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है। वेस्टर्न साइड यूएसए का एग्जांपल ले रहे हैं। यूएसए के अंदर हर चीज़ बहुत अच्छी है। हेल्थ कंडीशंस टू गुड, एजुकेशन वाह जी वाह, सारे फ्री के स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसे हैं जैसे इंडिया के प्राइवेट स्कूल नहीं है। एयर क्वालिटी एकदम फैंटास्टिक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कैसे रूल्स? अगर वहाँ पे आप किसी बच्चे को कूट दो, यानी कि अमेरिका के अंदर आप हो और आप किसी बच्चे को मार दो, थप्पड़ मार दो, कुछ भी कर दो, थोड़ा बहुत वायलेंस भी कर दो, आपको सीधा जेल हो जाती है। लेकिन यही हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है? राजू जाके दूध लाइयो, नहीं मम्मी मैं नहीं लाऊंगा, ले चपैक धाड़। बच्चा डर जाता है, सीधा मूलाधार चक्रा पे जाता है और वो इतना दुखी हो जाता है जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाता। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया कि जिन घरों में बेटियों को बचपन से डांटा जाता है ना, उनकी हाइट छोटी रह जाती है। लेकिन जिनको कुछ नहीं बोला जाता उनकी हाइट बड़ी तंदुरुस्त होती है, लंबी होती है। सेम लड़कों में भी कईयों में चला जाता है कि बचपन से अगर लड़कों को भी दबाया जाता है तो हाइट से तो बड़े चौड़े हो जाते हैं, लेकिन मन अंदर से दबा रहता है, वो जिगरा नहीं आ पाता। अब जियोग्राफिकल एरिया क्यों देखा मैंने, आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। आप कैसे इलाके में रह रहे हो, कैसे नेबरहुड में रह रहे हो, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे पड़ता ही पड़ता है। और जब हम जियोग्राफिकल, मैं यूएस का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमारी एक बुक आई थी जिसको शायद आप सभी ने भी देखा होगा, द सीक्रेट। आपने इसकी मूवी भी देखी होगी और साथ में आपने हो सकता है इसकी बुक भी पढ़ी हो। मैंने बुक भी पढ़ी है इसकी, और वही सेम चीज़ है जो मूवी के अंदर है। लेकिन इसके अंदर सिखाया ये जाता है कि अगर आपको ज़िंदगी के अंदर कुछ मैनिफेस्ट करना है, विजुलाइज करना है, आप एक जगह शांति से बैठो और डेली सोचो कि भैया आप उस चीज़ को जियो, कि आपके पास वो गाड़ी खड़ी है, आपके पास वो घर पहले से है, आपके पास अच्छी हेल्थ पहले से है। लेकिन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ होगी तो आप उसके पीछे भागोगे ही नहीं, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी आपके साथ रहती है, तो क्या आप उसके बारे में सोचोगे? बिल्कुल नहीं सोचोगे। क्यों नहीं सोचोगे? क्योंकि आपने उसको अचीव कर लिया है। एक रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पे बताया गया कि जितने लड़के सिंगल थे, सिंगल, और वो जिम जाया करते थे, जैसे इन सिंगल जिम जाने वालों की गर्लफ्रेंड बन जाती थी, 70% सिंगल जो मिंगल हो गए थे वो जिम छोड़ देते थे। ये जिम छोड़ देते थे। बताओ भाई ये क्या है? ये वही चीज़ है कि जो चीज़ आपको मिल जाती है, यानी कि जिस चीज़ पे मुन्ना प्राप्ति कर लेता है वो उसको भुला देता है और फिर वो पागल हो जाता है कि भैया अब तो ये चाहिए मुझे और चाहिए। और के चक्कर में जो है मुन्ना फंस जाता है, क्योंकि मुन्ना लालची हो जाता है। लालची, आप मानो ना मानो हम हर कोई लालची हैं। अगर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ना तो मैं लालची हूँ। क्यों लालची हूँ? क्योंकि मेरे को लालच है कि मैं भी इस चीज़ को आगे परोसूँ, मैं भी अपनी एक कल्ट बनाऊँ। एक्चुअल है लालच। आपको भी लालच है कि फ्री फंड में सीखने को मिल रहा है, शॉर्ट फॉर्म में सीखने को मिल रहा है, सिंप्लिसिटी के साथ सीखने को मिल रहा है। 2.5 घंटे गुरुजी की क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, आप भी इसलिए सीख रहे हो। नहीं तो कौन सीख रहा है, कौन सिखा रहा है, हमें भी नहीं पता, अपने आप ही हो रहा है। अब इसमें क्या किस ग्रह की कृपा है हमें भी नहीं पता। लेकिन सिखाना ना सीखना ये सब आपकी पर्सनल चॉइस है, या आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। अब इस एग्जांपल से समझने वाली चीज़ ये है कि भैया अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और आप उस गाड़ी के बारे में सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, सोच रहे हो,
तो भैया सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, उसके बारे में जितने सपने देखना चाहते हो देख लो, नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि अल्टीमेटली आप बस सोचोगे आए गाड़ी में बैठूंगा, गर्लफ्रेंड को घुमाऊंगा, ये प्री लिविंग की प्योर डेफिनेशन है। गाने लगा लूंगा, बढ़िया से इमेजिन करूंगा, ओ माय गॉड मेरी फॉर्च्यूनर आ गई, इसमें बैठाऊंगा अपनी दुल्हन और घुमाऊंगा पूरा इंडिया। नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी और उस 12% भाग्य को अनलॉक करना पड़ेगा जो आपको जिंदगी के अंदर डायरेक्शन देता है। आज हम इंडियन मैनिफेस्टेशन के अंदर जानेंगे कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारे पूर्वजों की शिक्षा क्या कहती है कि हम इंडियन लोग किस तरीके से चीजें पहले मैनिफेस्ट करते थे। आज हम उसकी बात करेंगे और आज वेस्टर्न कल्चर को तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा और इंडियन कल्चर आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो भैया सोचने से तो गाड़ी मिलेगी नहीं, और मैं आपको एक जेन्युइन फैक्ट बताऊं, मेरे पास भी एक गाड़ी है, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। खड़ी रहती है, जाना होता है हम उसके अंदर बैठ के चले जाते हैं, लेकिन यस कभी सोचा नहीं था कि हमारे पास भी गाड़ी होगी। माई फादर वाज अ ऑटो ड्राइवर और उनके एक्सपायरी के कुछ साल बाद, लगभग 2.5 साल बाद ही मैंने गाड़ी खरीद ली थी, जस्ट टू सेटिस्फाई एंड गिव कम्फर्ट टू माई फैमिली। बट एक्चुअली आपको इसका रीज़न कुछ और ही है, आपको पता चलेगा कि मिलनी थी, लिखा हुआ था मिलनी है। ऐसे कैसे किसी को मिल जाती है 20 साल की एज में गाड़ी? अरे भैया लिखा था, इसमें पिछला जन्म होता है, इसके अंदर अगले जन्म की कृपा होती है, बहुत कुछ होता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, प्री लिविंग, इंडियन मैनिफेस्टेशन, वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन क्या है? वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन को सिंपली समझ लो, वो हाई ऑरा के लोग हैं। हाई ऑरा क्यों? वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं और उनको बचपन से उनका कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतनी तगड़ी बिल्ड करी जाती है इन लोगों की, इनके लिए पैसा बहुत छोटी चीज़ होती है, इनको पैसे का स्यापा नहीं होता। हम इंडियंस को हमेशा पैसों का स्यापा है। हर समय हमें बस एक ही चीज़ लगी रहती है दिमाग के अंदर, मुन्ना एक ही चीज़ में कांस्टेंट परेशान रहता है कि चिज्जी बना लूँ, पैसा कमा लूँ, पैसा कमा लूँ। बुराई कुछ नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कहीं दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ एक कदम बढ़ा के 1000 रुपये कमाता है, लेकिन कहीं एक ऐसा इंसान भी है जो 10 कदम बढ़ाता है तब जाके उसे 100 रुपये बनते हैं। आपको इस डिफरेंस को समझना है। क्या वो एक कदम वाला हम नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की साइंस को जानना पड़ेगा ना, पुराने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा। पैटर्न्स क्या है? आपको वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग सिखाया गया कि भैया 10 सीक्रेट देख लो, विजुअलाइज कर लो। क्या विजुअलाइज? विजुअल्स बनाओ अपने दिमाग के अंदर खूब। गाड़ी है, घोड़ा है, होता कुछ भी नहीं। मैंने पर्सनली खूब विजुअल्स बनाए, हुआ कुछ भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया को समझना पड़ेगा। इंडिया के अंदर काफ़ी तकलीफ है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, हर जगह नहीं है लेकिन काफ़ी जगह है। इंटरनेट हमारे यहाँ था नहीं, अमेरिकन कब से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं आपको पता है? वहाँ इंटरनेट कितने टाइम से है हम नहीं जानते। इनोवेशन सारी यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह सब हमारे वेस्टर्न लोगों ने बनाए हैं, हमने थोड़ी ना बनाए इंडियंस ने, क्योंकि हमें उठने ही नहीं दिया किसी ने। जितने भी लोग अमेरिका, यूएसए में पैदा होते हैं, ये बचपन से हायर चक्रा पे रहते हैं। किस चक्रा पे रहते हैं आपको क्या लगता है? ये हार्ट चक्रा के प्राणी है, हार्ट चक्रा। और इसको रूल कौन करता है? शुक्र देवता, नेपचून देवता। शुक्र, नेपचून दोनों कृपा देने वाले देवता है। इनकी पहले से ही प्लेसमेंट हृदय चक्र पे है, फ्री है, ये यहाँ से फ्री है। जो बंदा यहाँ से फ्री होता है ना, वो चुटकियों में मैनिफेस्टेशन करता है। अगर यहाँ कूड़ा भरा हो ना तो धेले की मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। इसको फ्री करना जरूरी है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं, लोगों के पास खुद का घर नहीं है, लोगों के पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट से परेशान, हर चीज़ से हमारे इंडियंस परेशान है। पेपर लीक हो रहे हैं, कैसे कोई उठेगा? दुनिया भर की दिक्कतें इस देश के अंदर है, इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे इंडिया को गुड लीडर्स की ज़रूरत है। अब इसका भाग्य कब उठेगा हमारे हिंदुस्तान का? जल्दी उठेगा। मोदी जी भी कह रहे थे 400 पार, भैया 400 पार, 240 पे आकर टक गए। ये प्री लिविंग ही तो है, और क्या है? उस लड़की की स्टोरी भी तो वही है कि भैया जाऊंगा गर्लफ्रेंड के पास, जो कि गर्लफ्रेंड है भी नहीं, लेकिन बंदा सपने देख चुका है एक रात पहले ही कि कल जाऊंगा और प्रपोज करूंगा उसको। लेकिन एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या? उसने दिखाया ठेंगा कि भैया भूल जाए तेरे सपने में, हाय हेलो तक नहीं हुई। और हम इंडियंस ऐसी कितनी चीज़ें सोच के पहले से बैठ जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में ठेंगा नहीं होता। तो ये सोचना बंद करो, इसको फ्री करो। अभी बात करते हैं इसके बारे में। अब इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशंस ठीक नहीं है, और सबसे बड़ा स्यापा जो लगा है वो इस चीज़ का लगा है, भीख मांगने का। जब कुछ ज़िंदगी में हो जाता है हम भीख मांगने मंदिर पहुंच जाते हैं। हमारी सारी नदियाँ गंदी हैं, एक नदी के अंदर जो है साफ सफाई नहीं है। विदेशों के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा वहाँ की सारी रिवर्स ऑलमोस्ट क्लीन है, क्योंकि वहाँ उनको माता भी नहीं माना जाता। बिकॉज वहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि भैया नहीं, इसके अंदर गंदगी नहीं करती। जबकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पार्टी करते हैं, वेस्टर्न लोग सबसे ज़्यादा पार्टी करते हैं, इसलिए वो मस्त रहते हैं। हम इंडियंस पड़े हुए हैं ऐसी, ना बोलचाल किसी से, दुश्मनी सबसे, पड़ोसियों से भी दुश्मनी, कोई ग्रोथ करता दिख जाए, कोई कामयाब हो जाए, उनसे भी दुश्मनी। ऐसे कैसे चलेगा?
जिस इंसान के हृदय में ही कलेश हो, दूसरों के लिए दुख वाली भावना हो, दूसरों को परेशानी पहुंचाना चाहता हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, खुद कामयाब नहीं हो सकते। हमारी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस की कि भैया आप जो चीज़ें कर रहे हो सही नहीं है। क्या पूजा पाठ सही है? 100% सही है, लेकिन तभी जब आपको पता हो कि किस देवता को कॉल लगानी है, पता चले आपकी कुंडली के अंदर शिव शनि की पूजा नेगेटिव है। मेरे घर में ऐसे एक प्राणी रह चुके हैं जिन्होंने खूब करी है नेगेटिव होते हुए, ज़िंदगी तबाह हो गई। और ये मैं उस पर्सन की बता रहा हूँ जो मिलियनेयर है, सिर्फ 2 गलत देवता की पूजा करने से। हाँ, हमारा सनातन धर्म आपको इतनी फ्री विल देता है कि आप चेक करा सको, एक सही जोश चीज़ है कि भैया पता करके बताओ हमारे ईष्ट कौन है, आप उनकी पूजा करो, उनके लिए दान करो, रॉकेट होगी ज़िंदगी। लेकिन कंडीशंस यही हैं कि आप ऐसी चीज़ें ना करो जिससे प्रकृति को भी दूषित करो। एग्जाम्पल के लिए कई लोग जो है पूजा पाठ में लग जाते हैं, नारियल मिलता है, कुछ मिलता है, समुद्र में जाके फेंक देते हैं। तो आपने यहाँ पुण्य नहीं किया, आपने पाप ही किया, क्योंकि आपने समुद्र को गंदा करा है। अब मैं पूजा पाठ पे यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ? देखो, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति ना सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। वाई डेंजरस? ऐसे लोगों से तो हमेशा दूर रहना जो बहुत ही एक्सट्रीमली पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वो हाईली सेल्फ इंप्रेस्ड होते हैं कि भैया हम भक्ति हैं, भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, देवता के बहुत करीब हैं। इससे बढ़िया तो नास्तिक इंसान होगा, क्योंकि वो आपसे लड़ेगा नहीं। अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक रील आई जिसके अंदर एक माता जी पूजा कर रही थी, टन 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 बजा के। यार बहुत अच्छी बात है यार, माता जी पूजा कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनका बेटा खड़ा था वीडियो बना रहा था और साइड में उनने कुछ गली के कुत्ते थे, स्ट्रीट डॉग्स थे, उनको पाल रखा था, वो कुछ चढ़ के तबाही मचा रहे थे। अब वो पूजा कर रही है, ऐसी पूजा लगेगी क्या? नहीं लगेगी, फायदा ही नहीं है। और इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि पूजा पाठ करना अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मूलाधार और स्वाधिष्ठान यानी रूट चक्र और सैक्रल चक्र की चीज़ें हैं। तो अगर आप पूजा पाठ करते हो, करो, अच्छी बात है। हमारी ज़िंदगी के अंदर एक ईष्ट होता है, उस ईष्ट को जानो कि हमारे ईष्ट कौन है, उनकी पूजा करो, फर्स्ट क्लास चलेगा। और पूजा का मतलब ये नहीं है टन टन बजाना। आपकी कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो और अगर आप पूजा पाठ करते हो, घंटी बजाते हो, तबाह हो जाओगे, क्योंकि आप खुद देवतुल्य इंसान हो। उच्च का चंद्रमा होता है दूसरे भाव में। इसकी बात हम धीरे धीरे करेंगे, सब गुरुजी की कृपा है। और ये एक्चुअली फैक्चुअल है। मेरी कुंडली में पूजा पाठ अलाउड नहीं है और मेरे को शुरुआत से ही इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ज़िंदगी तो मेरी भी रॉकेट है। ऐसा तो है नहीं मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है। लेकिन हाँ, कुछ देने से पहले ग्रह कुछ छीनता है। मेरे से मेरे पिताजी छीने, उसके बाद एक ज्ञान पेल दिया, मिल गए मेरे को पिताजी जैसे गुरु। चल रही है ज़िंदगी, तो छीनेगा ज़रूर ग्रह। ये सारी ग्रहों की माया है। इंडियन फिलॉसफी मैनिफेस्टेशन की अलग है, वेस्टर्न फिलॉसफी मैनिफेस्टेशन की अलग है। आपको इसकी डेप्थ को समझना पड़ेगा, फिर आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस विज्ञान को, इस पराविज्ञान को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूं अपने माध्यम से, और आगे कुछ नया इन्वेंट कर सकता हूं, मैं करूँगा और आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट परोसूंगा। अब पूजा पाठ डेंजरस इसलिए है, नीचे के चक्र की चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पूजा पाठ करते हो, कोई भी एक जेन्युइन बंदा है, कोई दिल से नहीं कर रहा, सब कोई चिज्जी मांग रहे हैं। चिज्जी मीन्स मटेरियलिस्टिक चीज़ मांग रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, चिज्जी का जो देवता है वो मुन्ना है। आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, वो आपको मुन्ना देगा। अगर आप इस चिज्जी के लिए किसी भगवान पे जाते हो तो भैया भूल जाओ, आपको ये चिज्जी नहीं मिलेगी, जोरों शोरों से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको इसकी फाइल मुन्ना पे लगानी पड़ेगी, अपने माइंड में बनाना पड़ेगा। क्योंकि चिज्जी बनाने के लिए ऊर्जा लगती है शरीर की, क्योंकि हम स्थूल शरीर के अंदर रहते हैं, हमें स्थूल चीज़ चाहिए, तो हमें देवता नहीं मुन्ना करा के देगा। आपको इस चीज़ को समझना है। लेकिन अगर इस मुन्ना के पास गुरु ना हो, अगर इसके बीच में गुरु की इंटरफेरेंस ना आए, तो भैया ये आपको सारी चीज़ें जो मुन्ना है आपको प्रीलिव करा देगा। और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ बननी भी होगी, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। मैनिफेस्ट बहुत सिंपल सी एक छोटी सी लाइन है प्रीलिविंग और मैनिफेस्टेशन के बीच में। वो इतनी सी है कि भैया झटके पटके से काम होते हैं। आप अपनी क्वालिटीज़ जानो कि यार मेरी लाइफ में कब क्या होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आज तक एलॉन मस्क ने किसी की पूजा नहीं करी। उनका ह्यूमन कॉन्शियसनेस, पहले ही हार्ट चक्र के प्राणी हैं, फ्री हैं हर चीज़ से। मूलाधार वाले क्या परेशान है हमारे इंडिया में, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, कमाने को काम नहीं। कैसे तरक्की करेगा इंसान? जब तक ये सेट नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, आप तरक्की नहीं कर सकते। ये मेरी 100% प्रेडिक्शन है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है आपको समझना पड़ेगा। हमारे ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कॉन्शियस ब्रेन। तो कॉन्शियस ब्रेन जो होता है ये तब काम करता है जब आप जगे हुए होते हो। इसके बाद आता है आपका सब कॉन्शियस ब्रेन, यानी वो ब्रेन जो सोया भी है, जागा भी है। एंड एट लास्ट आपका आता है अनकॉन्शियस ब्रेन। ये वो ब्रेन का पार्ट है जो हमेशा सोया हुआ है। इसे हम दादाजी भी कहते हैं, गुरुजी की देन, दादाजी।
अनकॉन्शियस वो ब्रेन है जो हमेशा सोया हुआ है, जिसको परवाह ही नहीं। जो बंदा अनकॉन्शियस ब्रेन को टैप करना सीख जाता है उसकी ज़िंदगी में चीज़ें ऐसे बनती है, क्योंकि माइंड को सेट कर देता है, सारी वाइब्रेशंस को सेट कर देता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है हम इंडियंस की लाइफ में, कि हमारा जो ये वाला ब्रेन है, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, इस ब्रेन के अंदर हमारी एक पैटर्न डेवलप कर दिया जाता है बचपन से कि भाई ये देख, ये होती है दुनिया, इसके अंदर चीज़ें ऐसे चलती हैं। अगर तूने रूल ब्रेक करे तो तेरी होगी पिटाई, अगर तूने चिकन खा लिया तो तुझे लगेगा पाप। ठीक है, भाड़ में गए लड़ाई झगड़े। आपको पता है जब देश के अंदर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जंग हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा चिकन की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होता है, उसके अंदर वो सारे इम्यूनो एसिड्स होते हैं जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है ताकत के लिए, ताकि ब्रेन अच्छे से फंक्शन करे और बॉडी के अंदर एनर्जी रहे जब भी हम जंग के मैदान में जाए। आज के टाइम में क्या, सात्विक बन जाओ, सात्विक क्या चिकन खा रहे हो, पाप लगेगा, ऊपर जाके मरोगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हिप्नोसिस है। ये आपके दिमाग की डुअलिटी है जो आपको अच्छे बुरे में फंसाती है। इस पे वीडियो पड़ी है चैनल पे, आप ज़रूर जाके देखें डुअलिटी। इस पे एक और हम अपडेटेड वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। तो अगर आप डुअलिटी में फंसते हो, पुराने पैटर्न्स को नहीं ब्रेक कर पा रहे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है कभी चेंज नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो आपका फ्रंट पोर्टल है वो चेंज ही होना नहीं चाहता, और आप इसको खुद से चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने के लिए लगेगा आपको कोई और। जिस तरीके से एक अध्यापक होता है, टीचर होता है, वो आपको सिखाता है ना। जब आप स्कूल में गए होते हो, पहला साल होता है, आपको दहला कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे 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 आप पढ़ते हो, एक एक दिन बाय डे आप सीख जाते हो। जब हम पैदा हुए थे हमें कौन सा ABCD XYZ आता था, 1 2 3 आता था। हम स्कूल गए, हमने सीखा। तो ये सारी चीज़ें भी सीख सकते हो आप, 100% सीख सकते हो। बस क्या चाहिए आपको, एक सही गुरु चाहिए जो आपको दिशा दे सके और समझा सके कि बेटा ऐसे चल, तेरी ज़िंदगी ऐसे चलेगी। तो भाई गुरु ऐसे मिल जाए ना, ऑलराउंडर जैसे वो है, भाई मज़े आ जाएंगे ज़िंदगी के अंदर। हर चीज़ एक्सपर्ट। ज़िंदगी जीनी कैसे है सब कुछ आता है। ज़िंदगी जीना जो सीख गया, बिकॉज लाइफ इज़ अ आर्ट। अगर आपको ज़िंदगी जीना आ गया, आप उस आर्ट के मास्टर हो। और जितनी छोटी एज में जितनी ज़्यादा पिटाई हो जाती है, उतना ज़्यादा बंदा शार्प हो जाता है। पर्सनली हमारी बहुत हुई है। अब कॉन्शियस ब्रेन की एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको अपना सब कॉन्शियस ब्रेन चेंज करना है तो कॉन्शियस ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा। जागा ब्रेन ही है जो आपके सब कॉन्शियस को चेंज करेगा। इसके लिए आपको क्या है, गुरु से सीखो, गुरु से आशीर्वाद लो। आज जो हम क्लास कर रहे हैं, आप इस क्लास से सीखो। अब अभी आप अपना कॉन्शियस ये वाला ब्रेन का पार्ट यूज़ कर रहे हो, और ये समझ लो मैं आ गया। वैसे मैं हूँ नहीं गुरु, बट यस, चोरी का माल लेके मैं आ गया। चलो इसको ठीक करते हैं, मैं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ चोर। तो यहाँ पे मैं हूँ चोर, और ये आपका कॉन्शियस माइंड। अब ये चोर आपके माइंड के अंदर छेद करने पे लगा है कि बेटा सीख, बेटा सीख। कई लोग तो सो गए होंगे, कई वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे कि वीडियो लंबी हो गई है, छोड़ गए होंगे। लेकिन जो टिका रहेगा, जो सीखेगा, वो कमाल करेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, समझेगा वो प्री लिविंग होती क्या है। गुरु के आशीर्वाद से जो प्री लिविंग हमें सीखने को मिला है, अब इसके आगे का कॉन्टेक्स्ट भी समझो आप। इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन क्या है, इसमें फर्दर और क्या ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जानो, सीखो, आप भी सीखो, आप भी समझाओ। अब इस चोर ने आपके दिमाग में छेद करना शुरू कर दिया। धीरे 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 होगा क्या, आपके पुराने सबकॉन्शियस माइंड के न्यूरॉन्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। माइक्रो भी और मैक्रो भी, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अगर आप किसी पर्सन को ज़्यादा समय तक देखते हो, दिन रात उसमें ही लगे रहते हो, आप उसके जैसा होने लगते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ रहो कुछ टाइम तक, आपको पता चलेगा आपकी उसकी आदतें मैच होने लग गई हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेरा एक दोस्त था, वो जब देखो ऐसे ऐसे करता था जब भी उसकी नाक में खुजली होती थी। मैं उसके साथ 3 महीने रहा। 3 महीने बाद मेरे को क्या दिख रहा है, मैं काम कर रहा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ। हमारे न्यूरॉन्स कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम सब एटॉमिक लेवल पे एटम से बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। वो आके हमसे इंटरफेयर करते हैं, हम बन जाते हैं। हम दूसरों की हैबिट्स, दूसरे से सिखाया गया, बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं अगर ये गुरु बुद्धि ऑन कर लो आप, अल्फा ब्रेन का यूज़ कर लो। 6% वो बुद्धि जो ब्रेन का ही पार्ट है। अब जैसे ही आपका सब कॉन्शियस माइंड चेंज होना शुरू होगा, पुराने पैटर्न्स तोड़ोगे, कॉन्शियस माइंड से नया ज्ञान एंटर करके, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर नया नया होना शुरू हो जाएगा। आपके कुछ ऐसे पोर्टल्स खुल जाएंगे जिसका यूज़ करके आपको पर विज्ञान, ऐसे विज्ञान की कृपा मिलने लगेगी कि आपको कुछ नया नया सीखने को मिल जाएगा, नया नया समझने को मिलेगा, खुद कुछ इन्वेंट करना शुरू कर दोगे। इसी कहते हैं कृपा। इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेन वाले पार्ट पे आगे आते हैं। आप समझते हैं कि जब भी आपका ब्रेन इस कूड़े की तरह भरा रहेगा, जब भी आपका ब्रेन कूड़े की तरह भरा रहेगा, जब वो फुल है, फुल कैपेसिटी उसकी है ही नहीं और वो फुल हो चुका है, तो आपकी लाइफ में सिर्फ पंगे होंगे, चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी माइंड सिंक होगा ही नहीं कभी। ये बॉडी माइंड सिंक क्या है? जब मुन्ना ने बोला बॉडी को कि काम करना है ये,
जब मुन्ना ने बोला बॉडी को जिम जाना है, टिंकू चल पड़ा। टिंकू हमारी बॉडी होती है, माइंड हमारा मुन्ना हो गया। तो अगर हमारा मुन्ना आदेश देता है और टिंकू से फॉलो करता है, यानी आपका बॉडी माइंड सिंक है, आप मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी करोगे। लेकिन अगर यही टूटा हुआ है, माइंड में थॉट आया संडे क्लास जाना है, बॉडी नहीं लेके गई, बॉडी माइंड सिंक टूटा हुआ है। लेकिन ये फ़ायदा भी देता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब ज़िंदगी के अंदर दुख तकलीफ बढ़ गई है, कोई बीमारी आ गई है, सब कुछ ऐसा लग रहा है ख़त्म सा हो गया, तब ये सेम चीज़ करनी चाहिए ताकि बॉडी माइंड सिंक टूट जाए और बॉडी के ऊपर और ज़्यादा लोड ना आए। अगर आपका माइंड जो है कूड़े की तरह भरा हुआ है, आपने बोझे अपने पीठ पे टांग रखे हैं, जिम्मेदारियों के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आपका माइंड आपको खाने लगेगा और इसके अंदर जो है आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन तो भूल जाओ, क्योंकि हम सब इंडियंस जो हैं वो मूलाधार के प्राणी हैं, डरे हुए हमेशा, इनसिक्योर, और इनसिक्योरिटी को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी रूट्स ही ऐसी है, हमारी परवरिश ही ऐसी है। लेकिन जो इस रूट्स को तोड़ेगा, जो खुद बनेगा, वो सब मैनिफेस्ट करके दिखा सकते हैं। हमने भी किया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया। जो हुआ अपने आप हुआ, हमने होने पे छोड़ा, करने पे जब हम लग गए कुछ भी नहीं हुआ। मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल ज़रूर है, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होती, सब ग्रहों की चाल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जिस दिन आपको इस चीज़ का ज्ञान हो गया, मैनिफेस्टेशन ऐसे करोगे आप, आपको पहले से पता होगा कब क्या बनना है क्या नहीं बनना। उसमें आप फर्दर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। कई चीज़ आप पहले ही प्रीलिप कर लोगे, वो होगी नहीं। इसके लिए बहुत समझदार होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर यही डस्टबिन, यानी आपका ये जो डस्टबिन माइंड है, अगर ये पूरा का पूरा एम्प्टी हो, तो जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है, जो फ्रंट लोब है, ब्रेन खाली होने पे सब कॉन्शियस को एकदम झटाक से चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड पहले से खाली है। आज मैं आपको वो भुलवा रहा हूँ जो वेस्टर्न फिलोसफी आपके माइंड में थोप दी गई थी कि विजुअलाइज करो, विजुअलाइज। अरे विजुअलाइजेशन से घंटा कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है क्या। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आप प्रीलिप कर लेते हो। मैंने खुद सैकड़ों चीज़ें प्रीलिप करी है, कई चीज़ें टाली भी हैं और कई चीज़ें हो गई क्योंकि हम अनवांटेड वांट बना देते हैं। जैसे हम नीचे के चक्रा पे जाते हैं, हम अनवांटेड वांट बना देते हैं, वो चीज़ हो जाती है। जिस चीज़ को हम ना करते हैं वो ज़रूर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे ध्यान ऊर्जा डाल दी। जहाँ आप ध्यान, अपना फोकस डाल दोगे, उस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर जो है आपको तकलीफ आना शुरू हो जाएगी। अगर बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है तो चलती रहेगी। जहाँ ऊर्जा डालोगे वहाँ कामयाबी मिल जाएगी। जहाँ बीज डालोगे वहाँ फल निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ नहीं डालोगे वहाँ कुछ नहीं निकलेगा। इस माइंड को खाली रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका माइंड खाली नहीं होगा, पुराने पैटर्न्स आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, खाली नहीं कर पाओगे और आपकी ज़िंदगी सेम चलेगी। 20 साल, 30 साल, 40 साल सेम रिपीटेशन पे चलेगी। मेरे फादर की लाइफ ऐसी ही रही है। तो इस माइंड का खाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जब तक मूलाधार पे हो कुछ नहीं बना पाओगे। मूलाधार से उठना ही पड़ेगा। जब तक चक्रा सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक हार्ट चक्रा से ऊपर नहीं आ जाते, नाभि से तो ऊपर आओ एटलीस्ट, भाड़ में भेजो, क्या है उसके बारे में समझते हैं। ये खाली दिमाग आपको वो चीज़ें सारी दे सकता है जो एक भरा हुआ दिमाग नहीं दे सकता। सही ज्ञान अगर इस खोपड़े में आप भर दो, मुन्ना को इतना ट्रेन कर दो, इतना ट्रेन कर दो कि उसके पास हर चीज़ का जवाब हो। मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, जब भी संडे क्लास होती है, संडे क्लास के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें ये बता दो, ये बता दो। मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ क्योंकि मेरे भी मन में क्वेश्चंस आते हैं। मेरे मन में तो 50 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मैंने पहले से इतनी वीडियोस देख रखी थी। आए सेल्फ इंप्रेशन आ गया, कोई नहीं, साक्षी भाव है। तो मैंने वैसी 500-600 वीडियो देखी हुई हैं। मेरे मन में 50 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, 1 0 काट देता हूँ। मैं पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वीडियो देख देख के इतनी कृपा हो चुकी है, इतना माइंड शार्प हो चुका है, 2 मिनट बाद अपने आप आंसर आ जाता है। मुन्ना कहीं से ढूंढ निकालता है फाइल में से, अरे इसका तो ये आंसर है। और कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरे माइंड में क्लास से पहले कुछ चल रहा है, यार ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, कल क्लास में शायद इसके बारे में बात हो जाए, अगले ही दिन उसके बारे में बात होती थी। ये कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। इसको बोलते हैं कनेक्शन बिल्ड करना। अपने न्यूरॉन्स उनके साथ कनेक्ट कर देना, अपनी ऑरा, अपनी ऊर्जा कनेक्ट कर देना। पहली बार लगा धोखा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा कई बार हुआ, कई बार। और हमेशा साक्षी भाव में रहा कि मुन्ना की कोई गेम हो सकती है, कि वो मेरे को पहले 1 दिन पहले ही बता देता है अगले दिन टॉपिक क्या होगा। बट यस, ये करता है। मुन्ना बहुत पावरफुल है। फ्यूचर दिखा देगा, पास्ट दिखा दे। पास्ट तो चलो सबने देखा है, पास्ट में तो सबको पता है कितनी खिचड़ी पकाई है। और इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है, जिनका चंद्रमा 6-8-12 में होता है, सारे पास्ट में घूमते रहते हैं। जब देखो मेरे साथ ये हो गया था सर जी, इसके बारे में बता दो यार। ट्रेड साइन की ग्रह ऐसे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेस्टर्न लोग तो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, भाई हम इंडियंस क्यों नहीं कर पाते? बहुत रेयरली लोग कर पाते हैं। बहुत रेयरली लोग हैं जो बहुत सारी संपत्ति, अच्छी वाइफ, सब कुछ बना लेते हैं।
नहीं तो किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पंगे रहते ही हैं। अगर किसी को घर का सुख मिल जाता है तो हो सकता है उसको काम का सुख ना मिले, किसी को काम का सुख मिल जाता है लेकिन घर का सुख नहीं मिलता, कई को पति का सुख नहीं मिलता, कई को पत्नी का सुख नहीं मिलता। वेस्टर्न लोग यार हर चीज़ में हमसे आगे रहते हैं, टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंसेस हो, एवरीथिंग इज़ टू गुड। दे ट्रैवल, वी ट्रैवल इन इधर से उधर, एक कंट्री से वो दूसरी कंट्री जाते हैं, हम एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाते हैं। ये हमारी मैनिफेस्टेशन है। उनकी जो सोच है वो बहुत ऊंची है। क्यों है सोच? इसके लिए आपको चक्रास को समझना पड़ेगा, ग्रहों को समझना पड़ेगा। देखिए जितने भी हमारे वेस्टर्न साइड के लोग हैं उनका जन्म ही समझो इधर से होता है, जो कि हमारा हार्ट चक्रा होता है, हृदय चक्रा, जहाँ के जो प्लैनेट के देवता हैं वो शुक्र महाराज है, शेयर्ड बाय नेपच्यून। नेपच्यून देवता के साथ ये राशि शेयर करते हैं। अब ये जो तल है ये बहुत ऊंचा तल है। देखिए इसके लिए आपको समझना ही है, ये हमारी बॉडी में जो 7 चक्रा होते हैं, इन 7 चक्र के अंदर नीचे के 2 चक्र के यहाँ पे हमारा एक कुंड होता है, और इस कुंड के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ राइज करती है। अगर आप हल्के होते जाते हो, आप रिलीव्ड होते जाते हो, आप सहज होते जाते हो, इसमें आपके एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। एनवायरनमेंट के साथ साथ इसके अंदर जो है आपके कल्चर का बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी कंट्री में या फिर आपकी रिलीजन में कल्चर का बड़ा स्यापा है कि आपको लोअर चक्रास की चीज़ों में फंसा दिया गया है, तो आप ऊपर कभी उठ नहीं पाओगे, क्योंकि इट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चक्रा, कुंडलिनी उठाना, ऊपर के चक्रा पे जाना, इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपको इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। नीचे से ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है और हमेशा से होता है, बिकॉज वी आर अगेंस्ट द ग्रेविटी। आप एक पहाड़ चढ़ो, पहाड़ चढ़ने में जो सांसें फूलेंगी वो उतरने में नहीं फूलेंगी, क्योंकि चढ़ना बहुत मुश्किल है। सिंपल सी चीज़ है। तो चक्रा को उठाने के लिए भी बहुत एनर्जी लगती है, बहुत संघर्ष लगता है, और जब आप उठ जाते हो मस्त हो जाते हो। आपने देखा है अमीर लोग कितने मस्त रहते हैं। हाँ, उनको बीमारियां भी उतनी मस्त मस्त लगती हैं, लेकिन कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हर चीज़ से सक्षम है, धन से सक्षम, घर से सक्षम, गाड़ी से सक्षम, सुख सुविधा से सक्षम, हर चीज़ है उनके पास, और तकलीफ भी जीरो। उन पर कृपा है, कृपा उस देवता की, उस कॉस्मोस की, उस कृपा कहीं से भी ली जा सकती है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके किसी भी चीज़ से, एक पत्ते से भी कृपा ली जा सकती है, एक पौधे से भी कृपा ली जा सकती है। आपको कृपा लेना आना चाहिए। आजकल लोग झुकते कहाँ हैं, अपने ही घमंड में जी रहे हैं। 2-4 पैसे क्या कमा लेते हैं अलग, ओ हम तो ये कर लिया, हमने वो कर लिया, और फिर मुन्ना फेंक के मारता है, फिर चक्कर काटते हैं इधर उधर कि कोई ठीक करा दो, कोई ठीक करा दो। अब यहाँ पे हमें एक सिंपल सी चीज़ समझनी है कि जितने भी हमारे वेस्टर्न लोग हैं वो हृदय चक्र से काम करते हैं, बट हमारे इंडियंस कहाँ हैं? हमारे इंडियंस तो भैया शनि में फंसे पड़े हैं। कहाँ? रूट पे मज़े कर रहे हैं भैया। रूट पे क्या है? डर है भैया, डर। हमेशा डरे हुए हैं। स्वादिष्ठान लो भैया, पूजा पाठ में फंसे पड़े। किस में फंसे पड़े? अहंकार में। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं गाड़ी ले आया, मैंने वो कर दिया, XYZ कुछ लगा लो। बच्चा 12th पास करता है, कॉलेज पास करता है, कुछ कमाने लगता है, उसे लगता है यार अब तो मैं ही सब कुछ हूँ, घमंड आ जाता है। उसके बाद फिर पिटाई पड़ती है, कुछ सालों के बाद ग्रह गोचर चेंज होते हैं, उसके बाद बोलते हैं अरे भैया ये क्या हो गया, 5 साल तो काम ऐसा चला पूछो मत, 6ठे साल जेल में पहुँच गया। ओ माई गॉड। और कई लोग हमारे जैसे वॉर्न भी कर देते हैं, फिर भी चले जाते हैं। क्या करें? 6 महीने पहले की बात है, दिसंबर के आसपास मेरे को कॉल आया खास ने मेरे, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे काम चल रहा है, बता आगे क्या होगा। तो मैंने बोला फरवरी के बाद कुछ दिक्कत आने वाली है, थोड़ा संभल जाना, अपनी रेमेडीज़ वगैरह कर लेना। लेकिन भाई साहब का जुपिटर रेट्रोग्रेड था, सुनी मानी किसी की नहीं। 3 मार्च के टाइम पता चला कि कुछ कार्यकर्ता उनके हैं वो जेल पहुंच चुके हैं, और मज़े आ गए। प्रेडिक्शन सच हो गई। अब उन्होंने फिर कॉल किया कि भैया डेट बताओ कब तक बाहर आएंगे। तो मैंने बोल दिया भाई जून के बाद आ जाएंगे। जून स्टार्ट होने से पहले ही बाहर आ गए, लेकिन पंगा हो गया, सारी रेपुटेशन गई तेल लेने। आपको एक सिंपल सी चीज़ समझनी है, हम इंडिया के जितने भी लोग हैं, आप समझ सकते हो इंडिया यहाँ फंसा पड़ा है, इंडिया यहाँ फंसा पड़ा है, साथ में हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भी यहीं फंसी पड़ी हैं, क्योंकि बनी तो हमसे ही हैं। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, है तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ ही, फंसे पड़े हैं। नेबरिंग कंट्री में हमारा चाइना भी है। देखो किस कॉन्शियसनेस पे क्या तूफान मचा रखा है। क्यों? क्योंकि भाई चाइना वाले भी ऊपर है, हर चीज़ खा लेते हैं वहाँ, तो कुत्ता बिल्ली सब खा लेते हैं। जानवर मारना उनके लिए बहुत आम हो गया। ऑक्टोपस पता नहीं क्या उल्टा सीधा मोमोज खाते हैं, जब देखो मोमोज। उनका तो पेट खराब नहीं हुआ और एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं। और जापान साइड चले जाओ, 120 साल तक जीते हैं लोग। 100 साल से तो ऊपर का एक विलेज है जहाँ पे 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। और हमारे इंडिया में 70 साल हुआ टैं, 50 साल हुए टैं, क्योंकि हमारे इस खोपड़े के अंदर इतना स्ट्रेस भर रखा है, इस दुनिया ने इतना स्ट्रेस भर रखा है, पूछो मत। और जब भी स्ट्रेस होता है कॉर्टिसोल रिलीज होता है ब्रेन के अंदर, और हमारा ब्रेन खुद खाने लगता है। और जब भी ये ब्रेन स्ट्रेस के अंदर होगा, आपका दिमाग कूड़े की तरह होगा।
और जब भी आपका दिमाग कूड़े की तरह भरा रहेगा, अब भूल जाओ मैनिफेस्टेशन गई तेल लेने, प्रीलिव करो, मजे करो जिंदगी के अंदर, ये तुम्हारी स्यापा रहेगा हमेशा। तो खाली होना चाहिए खोपड़ा, और नीचे के चक्रों से उठो। नीचे के चक्रों से उठना क्यों ज़रूरी है? आपका प्रारब्ध है अगर आप नीचे बैठे हो, और अगर उसी प्रारब्ध में लिखा है कि एक दिन आप ऊपर उठोगे तो आप उठोगे। उस प्रारब्ध के बिना मैनिफेस्टेशन आप कर ही नहीं सकते। इन चक्रास को इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि इन चक्रास के थ्रू ही हमारे 12 प्लैनेट्स, जिसमें छाया ग्रह भी आते हैं, 12 ही कंसिडर करते हैं, वैसे 9 हैं लेकिन 12 कंसिडर करेंगे क्योंकि राहु केतु भी आता है, चंद्रमा भी आता है, सूर्य भी हमारे स्टार, सबके पिताजी हैं हमारे सूर्य महाराज, ये सब कंसिडर करेंगे। तो जो हम इंडियंस हैं वो नीचे के चक्रों पे फंसे, इसका कोई डाउट नहीं। हम बेसिक नेसेसिटी के लिए लड़ रहे हैं, बेसिक सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। हम इंडियंस कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते। आपको इसके लिए बहुत खिंचाव लगाना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, ऊर्जा कमानी पड़ेगी। नहीं होता तो देवता लगाना पड़ेगा। कुंडली में कौन सा देवता अलाउ करता है, कौन से देवता आपको अलाउ करते हैं कि हाँ तू मेरी भक्ति कर। अगर आप सही देवता की पूजा कर सकते हो, सही देवता के लिए डोनेशन कर सकते हो, आप रॉकेट बन सकते हो। क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है। इन 7 चक्रास के थ्रू 12% आपकी ज़िंदगी इन प्लैनेट से रूल होती है, और उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बिना आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी कुंडली में लिखा है पत्नी का सुख नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, भूल जाओ। क्या उसके उपाय हो सकते हैं? हाँ, कराए जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी बीच में गुरु को आना पड़ेगा जिसको ज्ञान हो इन सब चीज़ों का। और ज्ञान एक्सपीरियंस से आता है, प्लस में पिट के आता है। खुद गलतियाँ करके जो है आपको कोई बचा सकता है। बड़े बुजुर्ग आपको बचा सकते हैं कि भाई ये गलती तू मत कर, मैंने करी थी, मैं फंसा था। तो बड़ों की बड़ी कृपा होती है। आजकल छोटे भी बहुत समझदार हो जाते हैं, पिछले जन्म की कृपा होती है। कुछ होते हैं छोटे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि कहते हैं नाक में दम कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको नीचे नहीं रहना है, नीचे के चक्रा से ऊपर उठना है। नहीं तो डर के अंदर आप सिर्फ अनवांटेड वांट और प्रे लिविंग जैसी चीज़ें करोगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर नाश पिटेगा। और ये जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आपका एनवायरनमेंट सूदिंग, क्लियर ना हो, स्ट्रेस फ्री ना हो, जब तक आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होगा आप नहीं कर सकते। और स्ट्रेस अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो आपके प्रारब्ध में लिखा है कि स्ट्रेस होना था, क्योंकि पिछले जन्म में आपने अपने कर्म पेंडिंग छोड़ रखे थे। कई लोग अमीर ही पैदा होते हैं, कई लोग गरीब पैदा होकर अमीर बन जाते हैं, सब प्रारब्ध होता है। ये भी प्रारब्ध है। अब जितने भी लोग वेस्टर्न साइड पैदा होते हैं, क्या उनका प्रारब्ध नहीं होता होगा? 101% रहता है उनका प्रारब्ध, काम भी करता है। मेरे पास पर्सनली एक सुपरस्टार की कुंडली है जो गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर एक्टिंग करती थी, उनकी कुंडली है मेरे पास। उनकी कुंडली के अंदर पढ़ाई का योग ही नहीं है। 14 साल की बाद जो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि एक्टिंग करियर को फॉलो करना था। शादी अभी तक नहीं हुई और 30 साल की हो चुकी है, और शादी होगी भी नहीं, अगर होती है तो तलाक का ही हो गया। शनि बैठा हुआ है 7वें घर के अंदर, उनकी भी कुंडलियां काम करती हैं। होता ही नहीं है ऐसा कि कुंडली काम ना करे, 100% काम करती है। प्रारब्ध उनको भी नहीं छोड़ता, लेकिन उनकी चेतना इतनी ऊंची रहती है क्योंकि वो ऊपर के चक्रा ऊपर उठे हुए हैं। उनका एनवायरनमेंट अच्छा, खान पीन अच्छा, एयर सब कुछ बढ़िया। क्या आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना सकते हो इंडिया के अंदर? अगर बनाओ तो आप भी ऊपर के कारनामे करोगे, आप भी तरक्की करोगे, आप भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हो। लेकिन हम इंडियंस का करें क्या? है तो हम इन 2 नीचे के चक्रास पे, रूट चक्रा स्वादिष्ठान पे फंसे पड़े, नीचे फंसे पड़े, एनर्जी पूरी नीचे। ऊपर उठे कैसे? बहुत रेयर लोग होते हैं जिनकी एनर्जी उठती है और वो कमाल की चीज़ें करते हैं, और जो वो कमाल करते हैं वो धमाल मचा देते हैं। पैसा, गाड़ी, घोड़ा क्या चाहिए बताओ? संसारिक चीज़ें तो बहुत छोटी हो जाती हैं उनके सामने। संसारिक चीज़ सारी मुन्ना देगा, आपका प्रारब्ध देगा। अगर उसमें नहीं लिखा होगा नहीं मिलेगा। क्या कोई गुरु आके इसको छेड़छाड़ी करके कुछ उपाय करा के करा सकता है? हाँ, शायद कराता हो, हमें तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस दिन हो जाएगी आपको परोस देंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, डैमेज अगर ज़िंदगी के अंदर कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल कराया जा सकता है। आपको पहले अवेयर किया जा सकता है कि भैया इस टाइम के बीच में जेल जा सकते हो, सुन लो, कर लो अपने कुछ उपाय। नहीं करोगे, आओ रेपुटेशन खराब करो अपनी, पिटते रहो ज़िंदगी के अंदर। सही गुरु आपको सही जगह ठोक पीट के पहुंचा देगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जाना मौत तक ही है। अपने कर्म काटने और नए कर्म बनाने हैं। तो नए कर्म बनाने के लिए अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर आप इस ज़िंदगी के अंदर फटीचर हालत में हो, आपके पास चीज़ें नहीं है, तो खूब मेहनत करो, प्रारब्ध से लड़ाई करो। प्रारब्ध से लड़ाई कैसे करोगे? बीच में गुरु को घुसेड़ो, बताओ जी क्या है हमारी ज़िंदगी का हिसाब किताब, बताओ हमारे 12% में क्या लिखा है, हम इसे ठीक कैसे करें। दान करो, कर्म करो, दुनिया भर की हेल्प करो, इतना दे जाओ, इतना छोड़ जाओ इस दुनिया के अंदर कि अगले जन्म में राजा पैदा हो। ये भी एक गेम की तरह है, जहां मरोगे वहीं से उठोगे। अगर आपने जन्म के अंदर खूब मेहनत करी, खूब चीज़ें करी, खूब एसेट्स बनाए, खूब लोगों का ध्यान रखा, सबकी कृपा ली, सबको दान किया, सबको खिलाया पिलाया, खूब उड़ाया, जो कमाया दुनिया से वही दुनिया को लौटाने की पूरी सामर्थ्य रखी, अगले जन्म में किंग पैदा हो गया और ये 100% होगा।
आपको क्या लग रहा है हम आज यहाँ बैठे हैं क्या इस जन्म की है, पिछले जन्म से लेके आए हैं तो यहाँ पे मिल गई हमें वापस, वरना नहीं मिलती। किसको मिलती है इतनी जल्दी? जिनके पिछले कर्म अच्छे होते हैं। अगर आपके कर्म ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता कैसे पता करें, मत करो। आप एटलीस्ट इतना तो जानो कि उसको क्या मैं ठीक कर सकता हूँ। कई लोगों के पास पैसे नहीं होते पता कराने के लिए, कोई बात नहीं, फ्री की वीडियो डाल रहा हूँ, सीखते रहो, धीरे धीरे सीख जाओगे। जाओ गुरुजी का पूरा क्रैश कोर्स पढ़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है, जाओ सीखो। सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ढूंढ के आप निकाल लोगे, प्रारब्ध आपका खुद आपको घुसेड़ के डालेगा। अब बात करते हैं इन चक्रास के बारे में। अगर आज मैं थोड़ा सीरियस हो रहा हूँ तो माफ़ करो, क्योंकि सीरियस बात है यार। वेस्टर्न लोग साले वेस्टर्न फिलोसफी कुछ भी बना के चेप देते हैं हम इंडियंस को, हम उसी को फॉलो करते हैं। होता हमारी ज़िंदगी में कुछ में, लेकिन हाँ कुछ इक्के दुक्के का हो जाता है तो वाह 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 आपका हो गया, हमारा तो होगा नहीं। इट इज़ लाइक दिस। 10 लाख बच्चे गए हैं यूपीएससी का पेपर देने, एक बच्चा पास हो गया, कह रहा हो मेरा तो हो गया, मेरा, बाकियों का क्या? हो 10 लाख लोगों ने 10 सीक्रेट देखी, ओ भाई मेरा मैनिफेस्ट हो गया, बाकियों का क्या? उनकी भी तो सोचनी पड़ेगी। एक्चुअल जानो क्या होता है इसमें, एटलीस्ट 60-70% का तो रेशियो आएगा सक्सेस का, उसमें तो शायद कुछ भी ना आता हो। तो वेस्टर्न लोग जितने हैं हायर चक्रास के प्राणी हैं, शुरुआत से ही मूलाधार से उठे हुए हैं। मूलाधार एक्चुअली है क्या समझो। मूलाधार का एक सिंपल सा मीनिंग है भैया, ये है शनि। ये आपके पिछले जन्मों का 12% प्रारब्ध इसके पास होता है, प्लस में इसके पास जो है डर होता है। डर किस चीज़ का? सारी इनसिक्योरिटी जो आज आपकी लाइफ के अंदर है। पढ़ाई की इनसिक्योरिटी, क्या मैं पास होऊंगा? प्रारब्ध चेक करा लो, पास हो गए फेल हो गए। शनि जैसा खुद प्लैनेट बैठा होगा, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाई का लाभ है ही नहीं। आप पढ़ाई से तिगड़म तुगड़म कोई मतलब ही नहीं, ना चॉइस का कॉलेज मिलता है, ना स्कूल मिलता है, ना पढ़ाई मिलती है, बस ठोक पीट के कैसे भी पढ़ लेते हो और इस डिग्री का भी कोई फायदा नहीं होता, अल्टीमेटली कुछ और ही कर रहे होते हो आप। तो अगर ऐसे प्लैनेट से तो क्या फ़ायदा? पता करो, पहले ही अपना समय बचाओ, पैसे कमाओ, बीच में गुरु को घुसेड़ना होता है बस। आप बता दो भैया, आप ज्ञानी हो, आपको पता है। मेरे पास कल एक लड़की आई, मैंने बोला नहीं है भैया पढ़ाई आपकी चॉइस की, मत करो। 3 अटेम्प्ट दे चुकी थी। मैं कहा यार अब आपकी इच्छा है, एक और दे लो। कह रहे सर आप तो कह रहे हो नहीं होगी। हाँ, मैंने कहा मैं तो नहीं होगी भैया, जब नहीं लिखा है तो नहीं होगी, कर लो जितने पेचे मारने। तो सर क्या होगा मेरा अगर मेरी डिग्री नहीं हुई, जॉब नहीं लगेगी? मैंने बोला भैया अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई है, क्या नाम था उसका पता नहीं, सनपल करके। भाई साहब 8वीं फेल है, इतना मेरे को पता है। 8 नंबर का यूरेनस है, ग्रह बढ़िया है उनके, 8वीं फेल बंदा है, बिलियनियर है, ढेले की पढ़ाई नहीं करी, क्या ज़रूरत? बिना डिग्री भी तो लोग काम कर रहे हैं। ज़िंदगी चलती नहीं क्या? सांसें नहीं चलती अगर आप डिग्री नहीं करोगे? क्या आपकी सांसें नहीं चलेगी? अरे बिल्कुल चलेगी, 101% चलेगी। लेकिन आपको इसके लिए सेट करके चलना पड़ेगा अपने ग्रहों को, अपने चक्रास को, ज्ञान लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग चेंज नहीं होगी आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चेंज होते ही अनकॉन्शियस पे इम्पैक्ट मारेगा, और सीधा जो कॉल है कॉन्शियस से अनकॉन्शियस पे लगाना सीख जाओगे, और अपने आप सारी चीज़ें दादाजी करा के देंगे ना। इस पे भी वीडियो है, जाओ चेक करो, चैनल पे लूट मारो, चैनल पे फ्री कंटेंट पड़ा है। फिर बाद में और 500 वीडियोस पड़ी हैं गुरुजी की, जाके देखो, मज़े करो। इतना फ्री कंटेंट पड़ा है, आप माला माल हो सकते हो सीख के। आप ज़िंदगी जीने का ढंग जान सकते हो, ईजी रह सकते हो ज़िंदगी के अंदर। बैक टू द टॉपिक। अब मूलाधार क्या है? हम इंडियंस की बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट नहीं होती ना, तो हम मूलाधार पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए घर नहीं है, ओ भाई लग गए भैया, यहीं लग गए, किराए पे रहते हैं, फट गई। बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। अगर रेंट पे कोई रह रहा है, कुछ काम कर रहा है और उसका काम बंद हो जाए तो भाई सर पे टेंशन तो आएगी। कोविड के बाद 2020 के बाद सबसे ज़्यादा प्राइजेस जो बढ़े हैं वो रियल एस्टेट के बढ़े हैं, क्योंकि 2020 में लोगों को समझ आ गया कि भाई घर अपना एटलीस्ट होना चाहिए। क्योंकि पेंडेमिक जब भी आएगा धरती पे, जो कि आना ही आना है, आपकी लाइफ में ऐसा उठक पटक होगी पूछो मत। कितने करोड़ों बर्बाद हो गए लोगों के, बिजनेसेस डूब गए, घर बेचने पड़ गए कोविड के बाद। क्यों? क्योंकि कर्जा चुकाना था दुकान का, कर्जा चुकाना था किसी और का, किराया भरना था, पता नहीं क्या क्या। तो जब भी आप डरे हुए हो घर के लिए, शादी के लिए, शादी एक बहुत बड़ा इवेंट है, शादी के लिए लोग परेशान हैं, डर है, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, चेक कराओ कुंडली, चेक करो आपके 12% में क्या लिखा है, सब सेट करो अपना, हो जाते हैं सेट। ग्रहों को क्या चाहिए? बलि चाहिए, बलि दे दो, मज़े करो। हमारी इंडियन मैनिफेस्टेशन टेक्निक चलती है आपकी कुंडली के बेसिस पे। आपके 12% में क्या लिखा है, अगर आप उस 12% में सुधार करवा सकते हो, जो कि चेंज तो नहीं होता लेकिन यस डैमेज रोक देता है और आपकी ज़िंदगी को सूद आउट कर देता है, स्मूथ बना देता है, तो आप बहुत हैप्पीली जी सकते हो। इसके बाद डर होता है कईयों का, बच्चे कैसे होंगे भैया, पढ़ाई कैसे होगी, गाड़ी कैसे बनेगी। भाई गाड़ी भी तो चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा। इसके बाद और भी टेंशन्स होती हैं, कईयों का लोन चल रहा है, लोन कैसे भरेंगे, EMI चल रही है। ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? सिंपल सा एक चीज़ है, आपका कर्म, आपका कर्म।
आपका कार्य ही नहीं चल रहा। अगर आपका कार्य नहीं चल रहा तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे, चीज़ें नहीं बना पाओगे। और चिज्जी का देवता कोई देवता नहीं है, चिज्जी का देवता हमारा मुन्ना है। जब भी आप ज़िंदगी में पैनिक कर रहे हो या फिर आप अभी भी लो लेवल पे ही बैठे हो ज़िंदगी पे, आप उठ ही नहीं पाए कभी, सारा का सारा जो बली जाती है वो पैसों पे जाती है। हर चीज़ पैसे से खरीदी जाती है, बेची जाती है, जो भी है XYZ। और इंडिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी चीज़ की है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन की कमी, हर चीज़ की कमी है। अब वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हम पे क्यों काम नहीं करती? बहुत रेयरली इंडिया में काम करती है। इसलिए करती है क्योंकि यार वो सब कॉन्शियसनेस का खेल है। आपकी चेतना क्या है? वेस्टर्न साइड के लोग मस्त हैं, मलंग है, हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में पार्टी करते हैं, हर वीकेंड पे पार्टी करते हैं। हम इंडियन 6 महीने में एक बार घूमने का प्लान बनाया है, वो भी बड़ी मुश्किल से। वो हर महीने चलो भैया घूमे आते हैं कहीं, चलो ट्रैकिंग करने चलते, कैंपिंग करने चलते हैं, मस्त मलंग नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं हम इंडियंस। नन ऑफ दैट। तो ये सारा एनवायरनमेंट का भी फ़र्क है, साथ में कॉन्शियसनेस का भी बड़ा फ़र्क है। एनवायरनमेंट चेंज करो। देखो दूसरी कंट्री में जाते कई लोग रॉकेट हो जाते हैं। दूसरी कंट्री में जाते कैसे? वो भी उनके भाग्य में लिखा होता है। जब शनि सूर्य पे दृष्टि देता है या फिर सूर्य शनि आमने सामने हो, साथ हो, ये विदेश भेज देता है। सब ग्रह हैं। अगर आपको विदेश जाना होगा, आपकी कुंडली में लिखा होगा विदेश पहुंच जाओ, और विदेश में ही जाके आप तरक्की करोगे। 12% में लिखा है तभी तो गए, वरना आज तक हम क्यों नहीं गए? नहीं वैसे मैं तो गया हूँ, बट यस कई लोग नहीं जा पाते, कईयों की इच्छा होती है, वीज़ा लगता ही नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली अलाउ ही नहीं करती आप दूसरी ज़मीन पे पैर रख पाओ। तो देखिए समझने वाली ये चीज़ है कि वेस्टर्न जो फिलॉसफी काम करती है मैनिफेस्टेशन की, वो इसलिए काम कर जाती है क्योंकि वेस्ट के लोग बहुत फ्री हैं इस खोपड़े से, बेसिक नेसेसिटी से बहुत फ्री हैं। हम इंडियंस क्या है, इन सब चीज़ों से लुप्त हैं। हमारे पास ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, शादी का टेंशन रहता है, कैसे शादी करेंगे, क्योंकि पैसे ही नहीं है भैया। तो पैसे कमाने पे ध्यान दो, खूब पैसा कमाओ। काम नहीं है, काम लगवाओ, अपना ग्रह सेट करो, अपने काम लगेगा, सब कुछ होगा। सही प्रोफेशन चूज करो। कई लोगों के 12% में बिजनेस नहीं होता, तो बिजनेस मत करो, डूब जाओगे। उसके अल्टरनेटिव्स क्या है वो जानो, वो करो। पर्सनली मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को कंसल्ट किया, करोड़ों का धंधा जीरो। अभी रिसेंटली वीडियो डाली थी, 120 करोड़ का धंधा जीरो हुआ है, सिर्फ एक गलत रेमेडी करके। एस्ट्रोलॉजी बिलीवर होते हुए कई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो भैया देखो सिंपल सी चीज़ है, ये नीचे के चक्रा वाली चीज़ों से ऊपर उठोगे तो मैनिफेस्टेशन होगी, और अपने आप होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब आप फ्री होगे तो आपका बॉडी माइंड जो है वो सिंक होने लगेगा। बॉडी और जो आपका माइंड है वो सिंक हो जाएगा। लेकिन जब आप फ्री नहीं होगे, आपके दिमाग में कूड़ा भरा रहेगा, तो ये बॉडी और माइंड का जो सिंक है वो कभी होगा ही नहीं। और जब बॉडी माइंड सिंक ही नहीं होगी तो ढेले का मैनिफेस्टेशन करोगे। जब तक मुन्ना जो यहाँ बैठा हुआ है इस टिंकू को ऑर्डर देगा और वो फॉलो करेगा, समझ जाओ बॉडी माइंड सिंक है, मैनिफेस्टेशन ऐसे चुटकियों में होगी। और वो तभी होगी जब मुन्ना फ्री होगा। मुन्ना के अगर आप कंट्रोल में तो नहीं होने वाला, मुन्ना आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और मुन्ना कंट्रोल नहीं होता, मुन्ना सिर्फ एक चीज़ से सेट होता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। जब तक आप मुन्ना को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करते रहोगे, साक्षी भाव में रहोगे, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव नहीं होने देगा, तुरंत इसको पॉजिटिव बना देगा। इस पे वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और बॉडी माइंड सिंक का एक सिंपल सी चीज़ है कि आप नीचे की बेसिक नेसेसिटी से ऊपर उठ के एटलीस्ट भाड़ में तो भेजो, नाभि चक्रा पे तो आओ, भाड़ में भेजो, भाड़ में जाए सब कुछ। और समझो अपनी ज़िंदगी के बारे में कि 12% में लिखा क्या हुआ है। जब आप समझ जाओगे 12% में आपके क्या लिखा है, किस हिसाब से आपको ज़िंदगी चलना है, आप धीरे धीरे तरक्की कर लोगे। बेसिक नेसेसिटीज़ को जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ से कंप्लीट आउट कर सकते हो, बेसिक नेसेसिटी यानी आप जितनी जल्दी अपनी एक सिक्योर्ड लाइफ बना सकते हो इंडिया के अंदर, ज़रूर बनाओ। ये वीडियो यंगर जनरेशन के लिए जो बहुत परेशान है। खूब मेहनत करो, ढूंढो क्या कर सकते हो, करो, कामयाबी पाओ उसके अंदर, और अपने मूलाधार को सबसे पहले सेट करो, क्योंकि जब तक मूलाधार सेट नहीं होगा आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। ये मेरे लाइफ की एक्सपीरियंस है, जितनी भी मेरी लाइफ रही है। मैं 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। आज भी जाके आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, मेरा एक और चैनल है, आप चेक करना, रियल साइड ऑफ पीयूष राजपूत। मैं आज से नहीं 2017 से वीडियोस बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने घर के हालात चेंज करने थे। जब आपका शनि कर्म कराने पे आता है तो उम्र नहीं देखता। मेरी शनि की महादशा 11 साल की उम्र में स्टार्ट हुई थी और अभी भी एंड नहीं हुई है। आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, कमी छोड़ी नहीं शनि ग्रह ने, दिया खूब। मेहनत करो, मूलाधार से उठो, ज़िंदगी के अंदर तरक्की 101% होगी, और अपने 12% को सेट करो। वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप पे तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप अपने सनातन धर्म के अंदर जो ये शिक्षा दी गई है, ज्योतिषी
आप अपने धर्म की स्पेशलिटी को समझो, आप ग्रह गोचर को समझो, आप ग्रहों को जानो, उसकी स्पेशलिटी जानो कि कौन सा ग्रह कैसे काम करता है, उनसे काम कराओ ना। देवता लगाओ, सही देवता की पूजा करो, सही देवता के लिए दान दक्षिणा करो। आप देखो कैसे रॉकेट होते हो आप ज़िंदगी के अंदर। हर चीज़ जब तक आप खुद करते रहोगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर टेंशन बनी रहेगी। इस 12% को फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका कोई ग्रह वक्रीय है तो उनको भी सही करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर स्पीड बनी रहे। अब इन चक्रास से उठने का एक सिंपल सा तरीका है, ज्ञान लो, सरेंडर करो किसी के आगे और उससे सीखो, क्योंकि जो खुद पिटा होता है वो आपको बचा सकता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। और ये मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होती, सब ग्रह हैं, ग्रहों के अधीन हैं हम बंधे पड़े हैं। ये ग्रह ही हैं जिनके अनुसार हमारी ज़िंदगी चल रही है। हमारी बॉडी के अंदर ये जो 7 चक्र हैं, इनसे जो है हमारे 7 तरह के। अब ये 7 चक्रा का इतना महत्व क्यों है? नीचे के चक्रा से ऊपर उठना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप ऊपर के चक्रा पे आ जाओगे तो सही ग्रह काम करेगा। कई लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर चक्रास लगे हुए हैं और उन चक्रास के थ्रू हम अपने ग्रहों से वाइब्रेशंस कैच करते हैं, और जो पिछले जन्म के कर्म है कॉस्मोस में वो सब कुछ रखा हुआ है। हमारा फिंगरप्रिंट, अगर ये उंगली कट भी जाए ना, हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर जो है, इसके फिंगरप्रिंट तब भी जीवित रहते हैं। और दुनिया पे कितने ही बिलियन लोग पैदा हो चुके हैं, आज तक सेम फिंगरप्रिंट का कोई और दूसरा इंसान पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस कॉस्मिक प्रिंट का कमाल ही अलग है। इसके पास आपका हर डेटा रहता है। जिस तरीके से एक एसएसडी कार्ड में आपने जो फीड कर दिया वो पड़ा रहता है, उसी तरीके से कॉस्मोस में एक बार जो वाइब्रेशन चली गई, जो कमांड चली गई, वो हमेशा पड़ी रहती है। इसलिए अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छे से ज़िंदगी को जियो। और अब समझो कि ये ग्रह कैसे काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में चक्र होते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम नीचे के चक्र से। तो ये ग्रह चलते कैसे हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये हमारे प्लैनेट्स ऐसे काम करते हैं। नाभि से हमारी शुरुआत होती है, जो हम मदर से अपनी जुड़े रहते हैं प्लेसेंटा नाड़ी के थ्रू। जो हमारी नाभि होती है वो मंगल ग्रह के पास होती है, और यहाँ 1 नंबर हमारी राशि काम करती है, हृदय चक्र पे 2, फिर 3। तो इस तरीके से कुछ नंबरिंग होती है जहाँ पे हम अपने 12 प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं, जिसके अंदर मेजरली 6 चक्रास काम करते हैं। सहस्रार हमारा अदर पोर्टल से कनेक्ट होता है, जो इस यूनिवर्स से भी अलग होता है। तो यहाँ पे जो है मंगल के लिए एक राशि नंबर होती है, उसके बाद शुक्र के लिए 2 नंबर राशि होती है, 3 नंबर राशि जो हमारी बुध ग्रह के लिए होती है, 4 चंद्रमा, 5 जो है हमारा सूर्य देवता के पास होता है, 6 हमारा राहु महाराज के पास होता है, 7 जो हमारा नेपच्यून के पास होता है, 8 नंबर जो है हमारा यूरेनस के पास होता है, 9 नंबर जो है हमारा जुपिटर के पास होता है। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिए यहाँ पे, बहुत बल्ले बल्ले। 10 नंबर जो है हमारा शनि के पास होता है, और 11 नंबर जो है हमारा प्लूटो के पास होता है, और 12 नंबर जो है हमारा केतु के पास होता है। इस तरीके से इन चक्रास के थ्रू हम इन 12 प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं। और जो सबसे नीचे का चक्र है वो शनि और प्लूटो के पास होता है। जब भी आप डरे हो आपकी मौत होगी, और इन्हीं प्लैनेट्स के थ्रू, इन्हीं चक्रास के थ्रू हमारी ज़िंदगी चलती है। अब आइए एक कुंडली लेते हैं और समझते हैं जीवन किस तरीके से चलता है। तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर की कुंडली है, तो इसको फटाफट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वीडियो आज बहुत लंबी होगी। लेकिन आगे हम कुंडली एनालिसिस करें उससे पहले एक फाइनल रिकैप दे दूं कि भैया देखो, प्री लिविंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी चीज़ को अपने माइंड में पहले ही सोच विचार करके जी लेते हो तो वो चीज़ कभी नहीं होती। लेकिन अगर आप डरे हुए हो, अगर आप फियर के अंदर हो, तो वो चीज़ पक्का होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपनी ध्यान ऊर्जा जो है सारी उस थॉट पे डाल दी है जिससे आप डर रहे हो, और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको समझनी है कि भैया जो इंडियन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं और जो वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, वो दोनों ही डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन टेक्निक है भैया, वो पहले से ही ऊपर के चक्रों पे हैं। ऊपर के चक्रों का मीन्स वो पहले से ही ऐसे चक्र पे स्थित हैं जहाँ पे हम इंडियंस को पहुँचने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि उनके कंडीशंस ही ऐसे हैं, एनवायरनमेंट का इतना ही फ़र्क है, उनके स्कूल लाइफिंग, अपब्रिंगिंग जो भी लगा लो। अब अपने इंडिया में देख लो, किसी को कोई तकलीफ़ है, हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया नहीं गया है कि आप अपने थॉट्स को कैसे दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी चीज़ का दुख है उसे कन्फेस कर सकते हो। बट अमेरिका या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उसके अंदर चर्च के अंदर या स्कूल के अंदर एक कन्फेशन रूम होता है, जहाँ पे बच्चे जाते हैं और अपना दुख सुनाते हैं, और वो बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो जितना भी इस दिमाग के अंदर कूड़ा भरा होता है वो अपनी ज़बान से निकाल के फेंक देते हैं। इसके लिए 2 एक्सरसाइजेज़ हैं। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा कूड़ा महसूस हो रहा है, स्ट्रेस महसूस हो रहा है, वाइट पेपर लो, जो भी थॉट परेशान कर रहा है उसे उस पेपर पे लिख दो ब्लैक पेन से, और खुले आकाश में जाके जला दो, वो वाष्पित हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये बहुत प्रूवन टेक्निक है गुरुजी की, मैंने पर्सनली करी है। माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है, क्योंकि आप जो अपने माइंड का कूड़ा है हाथ से लिख के निकाल देते हो। या फिर खुले आकाश में जाओ जहाँ पे आपको कोई नहीं सुनता, और जो भी दुखड़ा है, दो भैंस की आंख दबा के गाली, खूब दबा के गाली दो, मज़ा आ जाएगा। तो वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन इसलिए वर्क कर जाती है क्योंकि वो ऊपर के चक्रा के प्राणी होते हैं। प्रारब्ध उनका भी काम करता है, 12% उनका भी काम करता है। ऐसा मत सोचो नहीं करता, करता है। और आपको पता है, जो वहाँ के सबसे रईस लोग हैं, सबसे ज़्यादा जेमस्टोन भी वही पहनते हैं। रूबी ऐसे ही डाल लिया, ऐसी घड़ियों के अंदर तो उनके डायमंड्स होते हैं। इंद्र देवता वैसे ही प्रसन्न है।
रूबी, एमरल्ड, पता नहीं क्या क्या घड़ियों में ही लगा हुआ है उनके। वो पहले से इतने ब्लेस्ड हैं कि वो चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं चुटकियों में, पूछो मत। 8-8 करोड़ की तो घड़ियाँ पहन लेते हैं, होता है ऐसा। अब इंडियन मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिंपल सी है कि भाई आप अपने प्रारब्ध को जानो। प्रारब्ध क्या? प्रारब्ध है आपका वो 12% जिससे आपकी लाइफ जो है रूल होती है, जिससे आपकी लाइफ निर्दित है, इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेगी, यही सिद्धांत रहेगा। इसको थोड़ा सा ठीक करो, इसमें जो कमियां हैं उनको सेट करो। जैसे अभी हमें कुंडली चेक करेंगे, उसके अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या करेक्शन चाहिए, वो समझेंगे। और दूसरी जो चीज़ है कि जो हम जितने भी इंडियंस हैं, हम भाई रूट चक्र और सैक्रल चक्र के प्राणी हैं। हम पूजा पाठ में ही फंसे रहते हैं, जो कि हम डर में करते हैं। डर में पूजा पाठ करते हैं, रूट चक्र में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ कमाल हो जाएगा। नहीं होने वाला। सैक्रल घमंड में हमेशा जीना, अहंकारी बने रहना, हर चीज़ को, हर किसी को नीचा दिखाना, अपने से नीचे वालों को, गरीबों को परेशान करना। कैसे उठोगे? फ्री होना पड़ता है ऊपर उठने के लिए। ग्रेविटी के अगेंस्ट उठानी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा कृपा चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। ये माइंड शांत चाहिए। माइंड शांत होते ही आप जो है इंडियन मैनिफेस्टेशन टेक्निक समझ जाओगे। सिंपल सी है, ग्रह गोचर जानो, अपने 12% को जानो, बस। कब घर बनेगी, गाड़ी बनेगा, ग्रह गोचर को समझो, पता चल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। या फिर आप इतने सक्षम बनो, इन वीडियोस का इतना फ़ायदा उठाओ, इनको इतनी बार देखो कि आपको समझ आए कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस नाम की एक चीज़ होती है जिसे हम चेतना बोलते हैं। उस चेतना का सही यूज़ करके आप अपने सही प्लैनेट को एक्टिवेट करो, अच्छे प्लैनेट्स को एक्टिवेट करो। अगर आप गाली देते हो अपने वर्कर्स को तो शनि नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट मारेगा। अगर आप उनको प्यार करते हो, खिलाते पिलाते रहते हो, सैलरी से अगेंस्ट कुछ दे देते हो, आपका शनि सेट रहेगा, प्रसन्न रहेगा। गुरुद्वारे जाके आप सेवा करते हो, शनि सेट। गुरुद्वारे में दान करते हो, क्या दान? सही दान। किस सामग्री का दान, क्या किस कलर का दान, अगर आप वो करते हो, ग्रह प्रसन्न रहेगा और आप पे आशीर्वाद देगा। अल्टीमेटली कमाना क्या है? आशीर्वाद कमाना है। हम इंडियंस को उठने के लिए एक सिंपल सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेस्टर्न फिलोसफी को अगर आपको फॉलो करना है, वेस्ट की मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करना है, तो कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है, इस खोपड़े को फ्री रखना है। और ये खोपड़ा तभी फ्री रहेगा जब आप मूलाधार से फ्री हो जाओगे, नीचे के चक्रा से फ्री हो जाओगे, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आपके घर वाले सिक्योर। जब आपको सिक्योर फील होगा, आप अपने ऊपर उठ जाओगे, फिर आप चीज़ें ऐसी बनाओगे, इनोवेशन करोगे, आप नई नई चीज़ें इन्वेंट करोगे। तो चलो, ये तो रही रिलिविंग की बात, मैनिफेस्टेशन की। अब बात करते हैं कुंडली की। तो आप में से किसी सब्सक्राइबर की कुंडली है और यहाँ पे हम लगन्स वाला जो है वो चीज़ अभी नहीं ले रहे हैं, बिकॉज कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी। बट कोई बात नहीं, हम नेटिव कुंडली जो मास्टर कुंडली है उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। तो ये इनकी कुंडली है, इनका नाम है सम्राट। 25 मार्च का इनका जन्म है, 1997, 2:30 बाली राजस्थान का इनका जन्म है। अब इनकी कुंडली हम देखते हैं और सबसे पहला जो अटेंशन मेरा ग्रैब करा है, अब इनकी कुंडली के अंदर सबसे पहला जो अटेंशन मेरा ग्रैब किया है वो जुपिटर ने ग्रैब किया है। 10 नंबर राशि, शनि की राशि में बैठे हैं, हाईली नेगेटिव हैं, तो ये शादी में फेलियर देते हैं। इंद्र बैठा है तो थोड़ा संभाल लेगा, नेपचून बैठा है उत्तरी। अब जैसी 7th में नेपचून का, नेपचून क्या है? एक देवता है जो कि हर चीज़ नकली बनाते हैं, सिंथेटिक। तो इनके पास जो है पति भी नकली होता है, पत्नी भी नकली होती है, यानी लिविंग रिलेशन। तो ये वो कुंडली है जिसके अंदर लिविंग रिलेशन अगर हो तो फर्स्ट क्लास हिसाब किताब चलेगा। अदरवाइज क्या है, जुपिटर महाराज नीच के बैठे हैं और डिग्री वाइज थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन स्टिल काम कर रहे हैं सॉलिड पावर से। तो भैया होगा क्या, अल्टीमेटली शादी का एक फेलियर देगा ही देगा। 5th हाउस के अंदर प्लूटो बैठा है 8 नंबर का, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। संतान को लेके इनको पंगे रहेंगे, बच्चे हो ना हो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पितृ दोष वाली कुंडली है क्योंकि प्लूटो नेगेटिव राशि का बैठा है, तो इनको पितृ शांति ज़रूर करानी चाहिए। अब इनका 7th हाउस डिस्टर्ब्ड है, 5th हाउस भी डिस्टर्ब्ड है, साथ में इनका 9th हाउस भी डिस्टर्ब्ड है। वो तेरी, अब इन पे कृपा नहीं है, ना किसी देवता की कृपा है, ना पितरों की कृपा है, और संगनी साथी उनकी भी कृपा नहीं है। 7th हाउस डिस्टर्ब्ड है। ये वो कुंडलियाँ, ये वो लोग हैं जिनको जेन्युइनली हेल्प चाहिए होती है। दैट्स वाई ये फ्री सेवा चल रही है, वरना हमें क्या, हम तो पैसे लेके कर रहे थे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो इस चीज़ को। अब यहाँ पे 9th हाउस में क्या कबाड़ा हो गया, ये इन एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ों में एक टाइम तक बिलीव ही नहीं करते थे, ढेले का यकीन नहीं था। क्यों नहीं था? बुध नीच का बैठा है, बुध नीच का ऐसी तैसी कराओ, बाढ़ में जाओ में नहीं है। शनि बैठा है, वो तेरी 9th हाउस शनि, अपना खुद का धर्म बनाऊंगा, अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, बाढ़ में जाओ तुम सब। ये पिता से दूरी करता है, पिता की एक्सपायरी में गैप भी देता है, क्योंकि शनि सूर्य बैठ गए हैं, वैसे ही कबाड़ा है, 5 प्लैनेट एक साथ बैठ गए और सूर्य ने सबको कंबस्ट मारा है। इनके जीवन में हमेशा रहा है कि पिता इनके सर पे चढ़ के रहे हैं, क्योंकि शनि कंबस्ड है, 15 डिग्री का है, और जो सूर्य है वो 10 डिग्री का है, यानी सूर्य जो है पावरफुल है और शनि को कंबस्ट कर दिया तो हमेशा सर पे चढ़े रहेंगे। बुध नीच का है, पिता के स्वास्थ्य में तकलीफ रहेगी। अभी ऑकल्ट में विश्वास क्यों करते हैं? इन्होंने मेरे को अपनी कुंडली क्यों भेजी? बहुत ज़्यादा शार्प है। वाई? बिकॉज मार्स की, मंगल की दृष्टि है 5th हाउस पे, जो इनको ऑकल्ट के अंदर धकेलता है। क्यों धकेलता है? क्योंकि 7वीं दृष्टि से मंगल जो है यहाँ देख रहे हैं, ऑकल्ट वाले हाउस पे उच्च की दृष्टि है, तो ये ऑकल्ट की पढ़ाई भी करेंगे, स्टडी भी करेंगे, अच्छा खासा हिसाब किताब चलेगा।
फर्दर इसमें मॉडिफिकेशन देखते हैं आगे क्या होगा। अब प्लूटो वाला जो चीज़ था, इसको मैं हटा देता हूँ। अब प्लूटो बैठा है, लेकिन मंगल की पूर्ण दृष्टि है, तो अल्टीमेटली संतान पक्ष को लेके थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन तकलीफ बनी रहेगी। प्लूटो 11 डिग्री का है, पावरफुल है, काम कर रहा है। मार्स जो है उतना पावरफुल नहीं है, 29 डिग्री का है, डेड है एकदम, और ये आगे काम कर रहा है, आगे शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो ये लगन कुंडली में दिख रहा है कि मंगल दूसरे भाव में काम कर रहा है, बट एक्चुअली जो है वो थर्ड हाउस में काम कर रहा है। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। अब इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, राहु और चंद्रमा साथ बैठ गए हैं। इट इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। राहु पापी प्लैनेट है, ठीक है, शनि के एजेंट है। शनि कैसे हैं? शनि महाराज ठीक हैं, लेकिन वो भी सूर्य के साथ कंबस्ड होके बैठे हैं, तो इनका तो वैसे ही हिसाब किताब थोड़ा सा खराब रहेगा। अब चंद्रमा और राहु साथ होते ही ये इरिटेशन देता है बहुत भयंकर, तो इनको ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहेगी। अब राहु क्या है, अपनी ही राशि का बैठा है और 4 डिग्री का है, हालांकि गैप बहुत है, बट राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि अपने घर का बैठा है और स्थान वाइज देखे थर्ड हाउस है भैया, उच्च स्थान पे बैठा हुआ है। बहुत कमाल, बहुत कमाल। अब इनका जो देखा जाए, वीनस जो है वो उच्च का बैठा हुआ है, बहुत गुड है, लेकिन नीच की दृष्टि भी एक्टिवेट होती है, तो इनकी वाइफ को हार्मोनल अपसेटनेस भी रहेगी, हार्मोन का कुछ ना कुछ कबाड़ा रहेगा ही रहेगा, लेकिन ठीक हो जाएंगी क्योंकि शुक्र एक टाइम के बाद ठीक कर ही देता है, उतनी कोई स्यापा नहीं है। और राहु बैठा है अपनी राशि का, तो वो बचा ही लेगा। अब आगे देखते हैं इनकी फर्दर मॉडिफिकेशन क्या हुई है। तो यहाँ पे जो मार्स हैं वो आगे खिसक चुके हैं, जैसा मैंने बताया ही था, और जो है यहाँ पे जो है नेपच्यून पीछे खिसक गए हैं, यूरेनस पीछे खिसक गए हैं, केतु भी पीछे खिसक गया है 9th हाउस से, और अल्टीमेटली जो है 7th हाउस सैंडविच हो चुका है 1 2 3 4 प्लैनेट्स के बीच में, और प्लूटो पीछे खिसक गया है। तो इनकी ज़िंदगी में चैन भी हराम है, काम को लेके भी दिक्कत है। प्लूटो की नीचता यहाँ एक्टिवेट हो रही है, 1 नंबर राशि है यहाँ पे, तो काम को लेके कंफ्यूज रहेंगे ये, काम बेरोजगार रख दे कोई बड़ी बात नहीं है। अब नवांश की बात करते हैं, तो शनि बैठा हुआ है नेगेटिव राशि का, 8 नंबर के अंदर नेगेटिव ही हो गया। दृष्टि बेशक उच्च की, अब उच्च की दृष्टि शनि की समझने का मतलब ये है कि भैया मल्टीपल रिलेशन देगा, एक से ज़्यादा शादी का योग देता है। अगर ये चाहें तो नवांश से ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि भैया इनकी 2 शादियों का योग तो है। अब इनका क्या क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन आए वो भी बात करते हैं, और ठीक है तो इनके उपाय कराएंगे भी। पहले क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने क्वेश्चन भी भेजे हुए हैं काफ़ी सारे। तो फीलिंग ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस इशू, फ्रस्ट्रेशन इज कंस्टेंट इन माई लाइफ। तो ये इसलिए है क्योंकि राहु और चंद्रमा साथ बैठा है। चंद्रमा को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देना ज़रूरी है, उसको कैसे देंगे अभी हम बताते हैं। ओवर थिंकिंग कंसिस्टेंट है इनके माइंड में, वो रहनी ही है, क्योंकि मल्टीपली अगर आप देखो कुंडली के अंदर कृपा के जो मेन भाव होते हैं, 5वां हाउस, 7वां, 9वां, तीनों ही गए हुए हैं। इनके उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुपिटर महाराज कहीं बचा रहे हैं, एक बार ज़रा वो चेक कर लेते हैं। जुपिटर महाराज जो है राहु को कंट्रोल कर देंगे एक टाइम के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अंग भंग वाली कोई चीज़ होगी नहीं। घुटने में इनको चोट लगी है बचपन में, 1 साल एक पढ़ाई वेस्ट भी हुई है क्योंकि प्लूटो खराब बैठा है, ठीक है, ये एक समस्या बनती है। संतान पक्ष से भी जो है दिक्कत रहेगी। अनेबल टू स्पीक और एक्सप्रेस माई व्यू व्हेन रिक्वायर्ड। अब इसलिए है क्योंकि देखो, आपको एक सिंपल चीज़ समझनी है। आपके चंद्रमा को ना बिल्कुल क्रश कर दिया है। किस किस ने क्रश कर दिया है? मंगल महाराज आ गए, राहु महाराज आ गए, शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि, मरकरी की दृष्टि है, वीनस की, केतु की, 1 2 3 4 5 6 7। आप मानो 7 प्लैनेट्स अगर चंद्रमा पे दृष्टि देंगे तो मन दबा ही रहेगा। कैसे करोगे एक्सप्रेस? हो ही नहीं सकता। ये तो ग्रह है, आपकी ज़िंदगी है। फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन ये भी रहेगा, दबा हुआ मन, शनि की दृष्टि है, वो तो रहना ही है। इनसिक्योरिटी भी बहुत है। अब ये वही बात आ गई, इनसिक्योरिटी है। कैसे इंसान आगे बढ़ेगा, कैसे मैनिफेस्ट करेगा चीज़ों को? मूलाधारी सेट नहीं है, मूलाधार सेट करो, सब सेट है। आई एम इंट्रोवर्ट ड्यू टू विच आई एम अनएबल टू मेक फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स बना के करो भी क्या? प्लूटो महाराज बैठे हैं, फ्रेंड्स का क्या करोगे? फ्रेंड्स की ज़रूरत है नहीं आपको। चौथे घर में प्लूटो फ्रेंडशिप नहीं देता, क्योंकि स्थान का जो है नाश करता है। 4 नंबर के अंदर प्लूटो नेगेटिव होता है। जब 4 नंबर के अंदर आया था, चौथा घर लगा लो, तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। मैरिज में फाइट होती रहती है। मैरिज तो आपकी सक्सेसफुल है ही नहीं भैया, उपाय होते तो करते आप। अब वाइफ की कुंडली के अंदर अगर कुछ प्लस माइनस हो सकता है तो ज़िंदगी चल रही है, वरना तो ये तलाक वाली कुंडली है जी। 2 शादियों का योग है ही है। वाइफ से फाइट रहेगी ही रहेगी। अलगाव बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्टली तलाक दे दो जब आप परेशान हो जाओ। एक होता है कि आपने तलाक से पहले उपाय कर लिया, तो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो अगर आपने उपाय करके करिए तो वेल एंड गुड है, नहीं करिए तो ऐसे ही चलेगा। अलग अलग रहो, दूसरे रूम में रहो, ऐसे चलेगा। या अब इसके उपाय नहीं हो सकते, ठीक है, आप बीमार पड़ चुके हो और ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई क्योर नहीं है, यानी आपने शादी कर लिया, एक ही सोल्यूशन है, डाइवोर्स। अगर नहीं बनती, मैं नहीं कहता डाइवोर्स करो, बट कुंडली तो कह रही है, नीच का गुरु बैठा है, वो कहता है भाई मैं तो डाइवोर्स करके ही दूंगा।
क्योंकि नीचता है, कोई भी 7वां ग्रह नीचता, खत्म मामला, बिजनेस योग भी नहीं है, इस चीज़ का और गारंटी है। करंटली वांट टू स्विच जॉब बट आई एम नॉट गेटिंग कॉल्स। तो ये कुंडली मेरे पास अप्रैल में आई थी और अभी जून चल रहा है, तो अभी तक इनकी जॉब लग गई होगी। क्यों लग गई होगी? अभी 1 नंबर के मंगल चल रहे हैं, यानी इनके 10th हाउस में मंगल आए हुए हैं और मंगल की दृष्टि है आगे खिसक के, जैसे यहाँ मंगल बैठे हुए हैं और इनकी पूर्ण दृष्टि यहाँ पे है, तो इनकी अब जॉब लग गई होगी। नहीं लगी है तो भैया आप अपने उपाय करो। लग गई होगी यार, मेरे को जहाँ तक है जॉब लग गई होगी। चेंज करना होगा कर ली होगी। हुआ है तो मेरे को बताओ, नहीं हुआ है तो फिर मेल करना, हम उसकी चेकिंग करेंगे क्या करा सकते हैं। कांट एबल टू एक्सप्रेस माई थॉट इमोशन फ्रीली इन फ्रंट ऑफ पीपल। देखो नहीं कर सकते, आपके ग्रह अलाउ ही नहीं करते कि आप एक्सप्रेस कर सको। तो आपके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है, घर में ढूंढो एक डब्बा, एक बॉक्स बनाओ अपने लिए, ठीक है। और जैसा आज की हमने वीडियो में बात किया, बाहर होते हैं कन्फेशन ऑफिस, कन्फेशन रूम होते हैं, तो आपको एक कन्फेशन बॉक्स बनाना है और आपको लेना है एक वाइट पेपर। उसके ऊपर जो भी दुख दुविधा है, जो भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसको पेपर पे लिख देना है आपको। पेपर पे लिखने के बाद इसको क्रम्प करके, कूड़े की तरह करके, इसको इस डब्बे में फेंक देना है। 7 दिन तक करना है, 7 डेज। 7 डेज करो और जो इसके अंदर कूड़ा जमा हो जाए, बाहर जाओ खुले में उसको जला दो, बर्न इट आउट, हो जाएगा। या फिर सिंपल कूड़े का दान बना के इसको फेंक दो, ठीक है। इसको कहते हैं हमने अपने थॉट्स निकाल के फेंक दिए। तो इनका लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ वर्ड्स व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग अप फॉर योरसेल्फ। यानी जब ये खुद के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, इनके पास वर्ड्स ही नहीं होते, तो एक्सप्रेशन इनका बिल्कुल डेड है। तो इसको ठीक किया जा सकता है। द आंसर इज़ नो, बिकॉज आपको ज़रूरत है नहीं। बट येस, इसमें मैं रेमेडी करा रहा हूँ और ये फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ। आप मोती पहनो, ठीक है, मोती पहनो। एक मोती डालो आप सिल्वर के अंदर, सबसे छोटी फिंगर के अंदर। तो आप ये मोती डालोगे, कितनी रत्ती का डालोगे? 5 से डालो, कम से कम 5-6 रत्ती का मोती डालो, ठीक है। सिल्वर के अंदर डालो, सबसे छोटी फिंगर के अंदर मोती डालो, आराम पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर पड़ता है तो मेरे को ज़रूर अपडेट करें। अब इनके उपाय क्या क्या होंगे वो मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ और आप भी जान लो क्या उपाय कराएंगे हम इनके। अब सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इनके 7th हाउस का हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि नेपच्यून बैठा है तो उपाय तो करने ही चाहिए थे, हालांकि पीछे खिसक गया है केपी के अंदर, बट स्टिल इट इज़ वर्किंग इन 7th हाउस, तो इसके उपाय होते। तो इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो 7th हाउस का उपाय हम नहीं कराएंगे। बट स्टिल जो अनमैरिड लोग हैं, जब भी 7th हाउस में कोई डिस्टर्बेंस हो, आपको अर्क विवाह करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो अर्क विवाह करो, ये पंडित जी आपकी करा देंगे। ये पूजा होती है, इसको कराना पड़ेगा ताकि ग्रह की शांति हो। इसके बाद जो सेकंड उपाय होगा, क्योंकि इनका शनि भी कंबस्ड है और शनि जो है इसका लॉर्ड है, तो ऐसे में जो है शनि को भी स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। इनके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा जो है मरकरी इनका ओके है, हालांकि कंबस्ड होगा, नीच बैठा है, तो वैसे भी पन्ना पहनाना है, नहीं पन्ना नहीं पहना सकते, तो पन्ना नहीं पहनाएंगे। बाद में रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, उसको अभी हम साइड रखते हैं। वीनस ओके है, इनका उच्च बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। केतु जो है 4 डिग्री का ही है, इसकी कोई है। अब मेन जो पंगा है, मार्स रेट्रोग्रेड है, तो काम को लेके कन्फ्यूजन रहनी ही रहनी है, क्योंकि 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड अपने से 5th लॉर्ड है। संतान के होने के बाद जो है इनका काम भी ओके हो जाएगा। अब मार्स के रेट्रोग्रेशन को ख़त्म करने के लिए इनको एक मूंगा डालना पड़ेगा। मूंगा इनका वही 5 से 6 रत्ती का डालेंगे ये इस फिंगर के अंदर, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड के अंदर जाएगा। लेफ्ट हैंड कॉपर सिल्वर इन 2 एलिमेंट्स में जाएगा, गोल्ड में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मूंगा पहनो 5-6 रत्ती का, ठीक है। लेफ्ट फिंगर रिंग फिंगर में पहनना है, इस वाले में जिसमें मैंने रूबी पहना हुआ है, इसको पहनो, इससे आपको आराम पड़ेगा, ठीक है। तो ये इससे क्या है, आपका काम का हिसाब ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्स थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाएगा और जो प्लूटो है उसको भी थोड़ा सा दबाने का मौका मिल जाएगा हमें। इसके अलावा अभी आप यही 2 उपाय करो। एक मोती मैंने आपको बता ही दिया है, मार्स की करेक्शन हो जाएगी। प्लूटो को भी दबाने के लिए मैं उपाय बताता हूँ। 7th हाउस की कोई करेक्शन नहीं कर सकते। बिजनेस कभी मत करना, पार्टनरशिप कभी मत करना, फेल हो जाओगे। जॉब करो, कुछ और काम करना है करो, बढ़िया रहेगा हिसाब किताब, ठीक है। 2-4 ग्रह एक्टिवेट कर लो, विदेश वगैरह जाने का भी बन जाएगा हिसाब किताब, अगर चाहो तो विदेश का बनेगा, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टाइम के बाद जो है इनको ऐसा मन करेगा मैं घर वगैरह सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँ, संन्यास ले लूँ, तो वो चीज़ भी ना हो, इसके लिए भी एक उपाय करना चाहिए आपको। तो ये आप मेल करना, तो हम देखेंगे। अभी के लिए जो है मैं आपको बता देता हूँ और क्या करना है। अब देखिए, आप जो है आने वाले टाइम में बीमार भी होगे और बीमार होने के बाद ठीक भी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि केतु की जो है नीच दृष्टि है आपके 12th हाउस पे। इट इज़ नॉट गुड। ये सर पे चोट भी मारता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दान वगैरह करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको बुध को प्लेस करना है। बुध को प्लेस करने के लिए जो आप हरी उड़द की दाल आती है, हरी उड़द दाल आती है,
इसका आपको दान करना है कितना, 12 किलो करना है, या फिर आप वज़न बराबर करो बॉडी वेट जितना, एकदम सॉलिड बॉडी वेट कराओ। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे सॉलिड रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्लूटो को यहाँ दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लूटो यहाँ परेशान करके रख देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम रिस्क लेंगे और हमें मंगल प्लेस करना ही पड़ेगा, हाँ मंगल प्लेस करना पड़ेगा। तो लाल मसूर की दाल आती है, ठीक है, लाल कलर की मसूर दाल आती है। इसका आप दान करोगे चैरिटेबल स्कूल के अंदर या फिर गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लें वहाँ दान करोगे। कितना करोगे, 5 किलो, ठीक है। इसको कंटिन्यू रखना है आपको कुछ टाइम के लिए, और ये कंटिन्यू रखो, बहुत अच्छा है। नहीं तो ये घुटना जो है आपका राइट नहीं होता है, इसके ऊपर चोट मारेगा, लेटर ऑन लाइफ जो थोड़े पंगे दे सकता है, इसको सेट करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका 9th हाउस है, इसके अंदर तो काफ़ी कबाड़ा है। कबाड़ा इसलिए है कि बुध नीच का बैठ गया, सूर्य शनि काफ़ी सारे प्लैनेट्स बैठ गए हैं, तो अल्टीमेटली कन्फ्यूजन काफ़ी रखेगी ज़िंदगी के अंदर। प्लस में चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्रस्ट हो गया है, चंद्रमा 7 प्लैनेट्स में दब गया। आप सोचो मन कितना पीड़ित होगा इनका, तो इनके उपाय कराना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ जो राशि काम कर रही है वो आपकी कर रही है 4, तो यहाँ मंगल तो दे नहीं सकते, 12 यहाँ काम कर रही है। बेसन दे सकते हैं, बेसन दे सकते हैं, लेकिन पिछली राशि भी काम कर रही है। इसका क्या उपाय कराएं? अभी टेम्परेरी टाइम के लिए आप यहाँ बेसन गुरुद्वारे के अंदर, ठीक है, गुरुद्वारे के अंदर बेसन का दान करो, ठीक है। कितना करना है, 9 किलो एटलीस्ट करो, या फिर वही वजन बराबर करो, इससे आराम पड़ेगा। और यहाँ गुरु की प्लेसमेंट हमें चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्लूटो को भी सेट कर देगा, दबा देगा। ये प्लूटो को भी सेट कर देंगे, दबा देंगे। तो गुरु को प्लेस करो गुरुद्वारे के लिए, गुरुद्वारे में जाओ, बेसन का दान करो, पीली चीज़ों का दान करो, सॉलिड रहेगा। चैरिटेबल स्कूल में लाल मसूर, कुछ भी मीठा दान कर दो, चॉकलेट वगैरह, ये चलेगा। इसके अलावा जो है हरी उड़द दाल का दान करो, छोटे छोटे पैकेट्स बना के उनका जो है दान करो चैरिटेबल स्कूल में, एकदम सॉलिड रहेगा। करते रहो, इसको रेगुलर करना है आपको, क्योंकि केतु की नीच दृष्टि आपको बीमार डालेगी और ठीक भी नहीं होने देगी। झाड़ फूक से भी नहीं होगे, कैसे भी नहीं होगे। केतु की नीच दृष्टि 12th हाउस में बीमार कर देती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये करो, इसके बाद आप मेरे को अपडेट करना, कुंडली की करेक्शन हो जाएगी, ज़िंदगी सेट हो जाएगी, पैसे वैसे आ जाएंगे, मज़े करना। अब इस कुंडली में हम देखते हैं क्या गाड़ी वगैरह बन सकती है। अब हम इंडियन मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। दिस इज़ इंडियन मैनिफेस्टेशन टेक्निक। समझो, अभी अगले साल जून के टाइम, जून 2027 में शनि जो है इधर आ जाएंगे इनकी कुंडली में, और जैसे ये यहाँ आएंगे ये दृष्टि देंगे उच्च की इनके इस घर पे, और यहाँ 7 नंबर यानी उच्च राशि है। अभी इनका 2027 जून से लेके अगले 2.5 साल के पीरियड के बीच में घर या गाड़ी का काम होना ही होना है, होना ही होना है। और इस टाइम अगर ये मैनिफेस्ट करना चाहे ना, ऐसे होगी, पैसा अपने आप आएगा, सब कुछ होगा। बस इनकी चाहत होनी चाहिए कि भाई मैं गाड़ी बनाना चाहता हूँ। अगर ये नीचे के चक्रों पे फंसे पड़े हैं, क्या रखा है, क्यों बनाना। मेरे घर में एक प्राणी थे, कहते थे भैया गाड़ी क्यों खरीदनी, कैब है ना, बुक करो, जाओ, मज़े से ड्राइवर मिलता है साथ में, क्या करना है यार। एक दिन ऐसी इमरजेंसी हुई, कैब मिली नहीं, 2 घंटे बारिश में फंसे रहे। 1 महीने बाद कॉल आया, भाई ले लेते हैं गाड़ी, ले लेते हैं। अब गाड़ी ले लो भैया, भाई ले लो, समय आता है, ग्रह अपने आप योग बना देंगे, इनका घर या गाड़ी का काम अपने आप हो जाएगा, टेंशन फ्री, मज़े करना। तो ये मैनिफेस्टेशन है, जानो योग आ रहा है, करो उस टाइम मैनिफेस्ट, मज़े आ जाएंगे। शनि ओके बैठा है, रेट्रोग्रेशन है ही नहीं, ज़रूरत नहीं। बाद में नीलम वगैरह पहनाएंगे, अभी के लिए सिर्फ ये 3 स्टोन डालो, मज़े करो। 2 ही है ना, 2 स्टोन डालो, मूंगा और अपना मोती, मज़े करो। बाद में पहनाएंगे कुछ और स्टोन्स, अभी के लिए इतना करो, बाकी मज़ेदार ज़िंदगी हो जाएगी। जाते जाते मैं आप सभी को यही चीज़ बोलूँगा कि भैया देखो, आप इंडिया में रहते हो, आप इन 2 चक्रास पे फंसे रहोगे, ठीक है। आपको ऊपर उठ के आना ही पड़ेगा, ऊपर की यात्रा करनी पड़ेगी, ज्ञान लो, जो करना है करो, ग्रह सेट करो और जानो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली कैसे होती है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करने का एक सिंपल सा असूल है भैया, पैसा चाहिए। और पैसा तभी आएगा जब आप अच्छे से काम करोगे, और काम तभी मिलेगा जब आपके ग्रह गोचर सब कुछ सेट होगा, कृपा होगी आप पे किसी की, किसी देवता की, किसी गुरु की, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत डिफरेंट है हमारी इंडियन फिलॉसफी से। वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न जो भी चीज़ें हैं वो हमारे इंडियन से बहुत अलग है। हम इंडियंस नीचे फंसे पड़े हैं और वो पहले से ऊपर उठे हुए इंसान हैं, चाहे वो एनर्जी वाइज हो या चिकजी वाइज हो, हर चीज़ वहाँ डेवलप्ड है। तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। लेकिन येस, आपको जिस दिन अवेयरनेस हो जाए इस चीज़ की, यार मैं नीचे के चक्रों पे बैठा पड़ा हूँ, मेरे को ऊपर आना पड़ेगा, जब तक ये कबाड़ा भरा हुआ खाली नहीं करोगे पिछला, तब तक नया कैसे ठूसोगे। तो भूलना सीखो, पुरानी उन पैटर्न्स को, न्यूरॉन्स को मारना सीखो, नए न्यूरॉन्स बनाओ ताबड़तोड़ वीडियोस देख के, और सीखो अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय मुन्ना की, मिलते हैं।